जब मेरी उम्र भी 19-20 साल थी, तब मैं जब शुरुआत किया तो मैं रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे ये सबको फॉलो करता था मैदान में। तो मुझे को कहने में हर्ज नहीं कि रोहित को पहला स्पॉट मैंने किया है मैदान में। सचिन को तो मैंने जब पहली बार 2008 में इंटरव्यू किया है, मैं तो हाथ कांप रहे थे क्योंकि आप पहली बार किसी को आपने बचपन से देखा होता है जो सडनली से मुझे इंटरव्यू करा। विराट लोगों से डिस्कनेक्ट है, वो अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है और नए फैमिली है, ऑलमोस्ट 16-17 साल से लोग बाहर ही हैं, घर पे समय दे नहीं पाते, तो उनको लगा रहेगा यार अब ठीक है। हाँ, मतलब अभी लाइफ में उसको टेस्ट में अचीव नहीं करना, मतलब उसको जो उसने देश को देना था, जो उसका लास्ट शॉट था, दे दिया। जैसे ही हमने वर्ल्ड कप जीता उसके बाद एक था कि भी सुपर सीनियर प्लेयर्स थे, सब धीरे धीरे रिटायर हो ही चुके थे। जब धोनी कैप्टन थे तो बहुत बार ऐसा आता था कि उनका कॉल हमेशा सर्वोपरि होता है, वो उनका डिसीजन हमेशा एक्यूरेट होता था। 2011 में या 10 में रोहित शर्मा का टेस्ट में चयन हुआ था, तो रोहित उसको ड्रेसिंग रूम के अंदर अलाउड नहीं था। अगर मैच चल रहा है तो आप नीचे बैठ के पानी पिलाएंगे, आप ड्रेसिंग रूम के अंदर आगे हुआ नहीं करेंगे। नथु सिंह का आपने कभी नाम सुना है? नहीं सुना है। उनको मुंबई इंडियंस से करोड़ों रुपए देके ऑक्शन में लिया था जी। इंजरी हो गई, कोई नहीं पूछ। सबको लगा था 99 के बाद मैच फिक्सिंग हुई थी, इसका थोड़ा सा लगाम लगेगा और IPL से इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, प्लेयर क्यों करेगा। लेकिन बाद में पता चला प्लेयर अरेस्ट हो गए। एक CSK और RR, दो बड़ी टीम्स। हाँ, और लोगों को लगा था कि खत्म हो चुका है। हेलो नमस्ते टू एवरीवन, मैं हूं अमर और आप सबका स्वागत है मेरी सहेली पे। आज के बहुत स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में मेरे साथ है देवेंद्र पांडे जी, जो कि काफ़ी सालों से बल्कि डेकेड से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हैं और मेरा फेवरेट टॉपिक आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। कैसे आप देवेंद्र जी? मैं खुद हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। हमारा प्लेजर है ये। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंस्टिल करी जाती हैं बच्चों में माँ बाप से, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खुद पैशन को फॉलो करते हो। तो जिस टाइम में अपन बड़े हुए हैं वहाँ पर कुछ 2-3 ही जॉब हुआ करते होंगे कि माँ बाप बोलते यही करो, यही लाइन है। आपकी शुरुआत कैसी हुई जब आपने समझा कि ये मेरा प्रोफेशन? नहीं, मैं भी क्रिकेट खेलना चाहता था और जो 90 के दशक में सचिन को देखा है, उसे लगा था कि मैं भी शायद क्रिकेटर बन सकता हूँ। तो हम भी झोला उठाए और क्रॉस मैदान पहुंच गए। बिल्कुल। पर बाद में समझ में आया कि हमारा गेम इतना ग्रेट नहीं है, हम बहुत एवरेज क्रिकेटर है जी। तो जो हम लोग की फर्टिलिटी बड़ी मजाक होती है कि जो कुछ नहीं बन पाता पत्रकार बन जाता है। तो हम पत्रकार बन गए। क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड था ताऊस रिजवी, वो एशियन एज के लिए काम करता था। तो एक दिन उनके यहाँ फास्ट बॉलर की कमी पड़ती थी, पर टीम के लिए कमी पड़ी, तो उन्होंने कहा कि तू आगे खेलेगा। मैंने कहा ठीक है। और लकीली उनके एडिटर खेल रहे थे, तो मैंने उनसे वही नौकरी मांग ली कि मेरे को इंटर्नशिप दो। उनसे मैं लग गया। तो ये ऐसी शुरुआत हुई। आप लिखे, मतलब आप डिसाइड नहीं करते हो कि क्या आप बनना चाहते हो। ऑर्गेनिकली जर्नलिज्म वाज नेवर बीन द फर्स्ट चॉइस। बिल्कुल। हाँ, ये होता क्रिकेट में हो जाएगा। बाद में जब आप पूल में जाते हैं, आप समुद्र में जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि मैं तो बहुत ही छोटी सी मछली हूँ। बड़े बड़े शार्क पड़े, उनको भी मौका से नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और 11 ही खेलेंगे, कितना खेलेंगे देश को सभी, और है भी हम सबसे पॉपुलेटेड कंट्री जी। और कुछ गॉडफादर चाहिए हर जगह प्रोफेशन में। बिल्कुल। आपका भाग्य चाहिए, भाग तो ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। आप सही समय पे सही जगह होना, बिल्कुल, तो वो इम्पोर्टेंट पड़ता है। मैं भी मानता हूँ इट्स ऑलवेज 51% लक एंड 49% हार्ड वर्क। तो आप शुरुआत से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में थे और वहीं पे आपने? नहीं, मैं 1.5 साल एशियन एज के लिए काम किया जी शुरुआत में। हाँ, तो जब मेरी उम्र भी 19-20 साल थी, तब मैं जब शुरुआत किया तो मैं रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे ये सबको फॉलो करता था मैदान में जी। तो मुझे को कहने में हर्ज नहीं कि रोहित को पहला स्पॉट मैंने किया है मैदान में, जब वो डोमेस्टिक खेल रहे। डोमेस्टिक में अंडर 17 ये सब। क्योंकि आप अगर मुंबई के मैदान में खेलते हैं तो बगल बगल में मैचेस चलती हैं। ये ऐसा एक मैदान पे एक मैच हो ऐसा नहीं होता। आप आजाद मैदान चल जाइए, सामूहिक 20 शादियां होती है वैसे मैच चलती हैं। हाँ, क्रॉस मैदान में तो आप यहाँ खेल रहे 20 मीटर बाद दूसरा। तो वहाँ मैंने रोहित को पहली बार देखा कि एक लड़का अच्छा बैटिंग कर रहा, बॉलिंग भी अच्छा कर रहा था और स्पिन करके। तो मेरा लगा कुछ तो है लड़के के बात। और जैसे जैसे हो गया, फिर मैं भी जर्नलिस्ट बन गया, फिर मैंने भी उस फॉलो किया। तो उसके बाद से चलते आया सिलसिला, चलता है। ओके, तो जैसे हम लोग के इंटरव्यूज में बहुत PR इन्वॉल्व होते हैं, हमें वो इनवाइट करते हैं, जब तक आप बहुत एक्सपीरियंस ना ले पाओ या फिर आप पर्सनली जान लो। वहाँ पे इंटरव्यूज या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो क्या प्रोसेस होता था तब? अब तो बहुत ही आसान था। हाँ, आई थिंक पोस्ट IPL थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आया, PR का एक प्रजाति आई, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम डिसाइड करेंगे, हम कट करेंगे। तो जो, लेकिन उस समय तो आप किसी प्लेयर को सामने सामने पूछो और
सचिन का मैं आपको बताता हूँ। जी। सचिन को तो मैंने जब पहली बार 2008 में इंटरव्यू किया है, मैं तो हाथ कांप रहे थे, क्योंकि आप पहली बार किसी को आपने बचपन से देखा और देन सडनली से मुझे इंटरव्यू कराओ। सचिन जैसा जेंटलमैन आदमी कोई नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने बड़े प्यार से सचिन ने कहा ठीक है आइए। मुझे याद है मैं लक्ष्मण को इंटरव्यू करने गया था और वो पानी ला के सर्व कर रहे हैं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो बिल्कुल। आज के संज्ञान में। लेकिन कोई सोच भी नहीं हाँ, सकता। राहुल भाई भी थे, उनका भी सेम था। कुंबले से बात करने में डर लगता था क्योंकि पढ़े लिखे हैं, आर्टिकुलेट, आप क्या बात करो, आप अपना वेस्ट स्टडी करके जाओ, उनसे आप कुछ यहाँ वहाँ सवाल नहीं कर सकते। तो 2008 से पहले जितने भी थे, या जब तक ये IPL का चलन नहीं आया, तब तक सिचुएशन वही नॉर्मल। मतलब मैंने कितने बार ड्रेसिंग रूम में जाके बात किया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बुला लिया, बैठ लिया, रूम में चले गए, रूम में। आप तो बहुत ही जैसे फिल्मों में होता है, पर फिल्मों में की तो जो पिक्चरें आती तो हाँ, तो ये लोग बात करते हैं। प्लेयर का ऐसा नहीं रहा है, और प्लेयर बाधित भी नहीं है। प्लेयर को लगता है कि आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जो उस समय अखबार का चलन था, तो अगर ये एक थोड़ा सा रहता कि 30 रन आ जाएंगे और 3 विकेट आ जाएंगे तो अखबार में नाम छप जाएगा। यहाँ मुंबई में ऐसा ही चलन था। बिल्कुल। तो शायद नौकरी मिलने में आसानी होगी। कल को जब आपने कटिंग दिखाएंगे कोई भी कंपनी को, जब बैंक हो, तो बैंक बहुत कम लेती है, रेलवे हो या ऑयल की कंपनी, तो हमको वो जॉब दे देंगी जी। तो लेकिन अब सिचुएशन ऐसा नहीं है। अब जो नया जनरेशन आया है उनको आपके 30 सेकंड के रील से ही सब कुछ हो जाता है। आप छोटे प्लेयर के पास PR टीम। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब रणजी से मैं एक प्लेयर को जानता हूँ, उन्होंने लड़का कुछ खेला ही नहीं था, कर्नाटक के प्लेयर है, और वो 18 साल की उम्र में मीडिया मैनेजर रखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खेला है पर लेकिन है उनका पहले से वो प्रेप रहना चाहते हैं। हाँ, पहले से हाँ, और वही कंट्रोल करते हैं कि कैसा किसने पहले ऐसे नहीं। प्लेयर के पास सीधा एक्सेस जाइए, और जितना पीछे जाएंगे उतना ज्यादा एक्सेस था। हाँ, मतलब टूर में कितने बार तो साथ में ही जा सकते थे लोग, आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। 1983 जाओ तो जर्नलिस्ट सब साथ में गए, उनको ड्रेसिंग रूम एक्सेस था, डिनर था, सब कुछ था ना। तो वो तो बहुत फिर इंटीमेट हो जाता होगा। लाइक आप अगर आप साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो रिश्ते जैसे आजकल इतने ट्रांजैक्शनल है वैसे नहीं रहते। ट्रांजैक्शनल नहीं रहे, मोर ऑफ जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का स्वाद यही रहता है कि उनको राइट टाइम पे इंटरव्यू मिल जाए। हाँ, लेकिन वही कि ये भी ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो जर्नलिस्ट की पोशाक पे लोग थोड़ा सा अपना एजेंडा लेके चले आते हैं, और मतलब मैंने कुछ काम करवा दिया। बहुत हुआ ये, एक टाइम के बाद ऐसे भी हुआ कि कुछ लोग मतलब जर्नलिस्ट कहने के लिए हैं लेकिन है नहीं। टिकट्स मांग लिए, टिकट्स वो तो बेसिक थी, नहीं आपको मैंने डील करवा दिया, आपने 2% ले लिए, मैं आपको जानता हूँ। ओ करेक्ट। हाँ, समझ तो खाली जर्नलिस्ट का पोशाक है। हाँ, लेकिन ये हर प्रोफेशन में आई गेस होगा, अगर वंस यू क्लोज टू द पावर, क्लोज टू द प्रॉक्सिमिटी, ये होना ही है। पर्सनल मोटिव और गेन देखने लगते हैं। हाँ, और ठीक है, एक जर्नलिस्ट की पगार कितनी होती है? बहुत ही कम होती है जी। तो सब अपनी तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, जिसको जैसा रन लग जाएगा। जी। आपने सचिन की बात की, मुझे याद है जब मैं क्रिकेट देखना चालू किया था तो रीज़न सचिन था, और ग्वालियर में उन्होंने 200 मारे थे और हम भोपाल में थे, और एग्जाम था हमारा, हम गए नहीं, लेकिन कुछ बच्चे जिनको एग्जाम से कुछ लेना थे वो तो जाके देख के आए थे, कोर मेमोरी थी। और फिर जब उन्होंंने छोड़ा क्रिकेट तो मैंने भी क्रिकेट टेम्परली देखना बंद कर दिया था। फिर धोनी के आने के बाद फिर से देखना चालू किया। आप सचिन की अभी बात कर रहे थे, तो जैसे आपको वो तो था ही एक बैट्समैन एरा, और हमेशा कंपैरिजन होता है, मुझे लगता है कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो जो गोट वाला टर्म है, और अभी सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। आप इस कंपैरिजन को कैसे देखते हो व्हेन समवन लाइक सचिन, जिन्होंने आई थिंक पूरे बेस्ट बॉलर्स के एरा को खेला है, चाहे वो स्पिनर्स हों चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों, एज कम्पेयर टू टुडे जब उनका कंपैरिजन होता है विराट कोहली से? नहीं, कंपैरिजन होगा ही, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पिताजी को दिलीप कुमार पसंद है, मुझे अमिताभ बच्चन पसंद हो गया, और नेक्स्ट जनरेशन को और कोई रणवीर कपूर टाइप पसंद होगा, तो ये नेचुरल है। बहुत उन्हें गावस्कर का एरा नहीं देखा है, गावस्कर का एरा बिल्कुल हेलमेट खेला है उन्होंने, और वेस्ट इंडीज जैसी पेस अटैक को लोग कहते हैं कि एक बार गावस्कर सर स्टोरी सुना रहे थे कि वो गार्नर को खेल रहे थे, और जेवल गार्नर खुद वो कुछ 7-7.5 फीट के हैं, और उनका हाथ ऊपर से आप मान लीजिए तो उनको दिख नहीं रहा था। तो वो टैकल करने के उस समय तो मतलब इतना साइज की नॉर्मल सामान्य कपड़े के होते थे वाइट, तो वो एकदम झुक के बैटिंग किया उन्होंने, और ताकि वो साइड बॉल उनको नीचे दिख सके। तो वो भी इन्होंने देखा है। हाँ, ऑफ कोर्स सचिन, ऐसे गावस्कर ने भी एक बार कहा है कि सचिन बड़े है, क्योंकि जिस तरह से उस समय 90s में अटैक थी, पिचेस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे उन्होंने काउंट किया 16 साल का बच्चा आके बिल्कुल इतना बड़ा कर रहा है, तो सचिन इज ऑल टाइम ग्रेट। और लोग गाली देंगे कि विराट बड़ा है, मैं विराट को नहीं मानूंगा, सचिन है ना। जिसने सचिन को देखा उसने सचिन को देखा है भाई साहब। आप आज की स्थिति देखें, वर्ल्ड में 8 टीम खेलते हैं, वर्ल्ड कप कहते हैं, ठीक है, मान के चलिए 8 या 10 टीम जी, इसमें 3 ही टीम है जो अच्छी हैं,
साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, टिल एक्सटेंड इंग्लैंड। और अटैक आप देख लीजिए, बिल्कुल सचिन के टाइम पे अटैक देख लीजिए, हम पाकिस्तान खेलते थे फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल बहुत अच्छे अटैक, वेस्ट इंडीज अच्छे अटैक, साउथ अफ्रीका डोनाल्ड को अब खेल लें, और क्योंकि डोनाल्ड फिनी डिलीवर्स को उनकी जब बॉल पड़ती थी इसका ओले पड़े, आवाज आती थी धक धक, बिल्कुल उनको दिखती नहीं थी बॉल, बिल्कुल। तो ऐसा अटैक के सामने खेलना बहुत बड़ी बात है। उस टाइम जब इंडिया मैचेस खेलती थी, डोमिनेंस तो अभी थोड़ा बाद में आया, हमेशा एक टेम्परमेंट और एक व्यू पॉइंट रहता था कि ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं जाके, तो इतने अपन हाई होप्स नहीं रखते थे, हमें लगता था सचिन आउट तो मैच भी खत्म, जी है ना। आज वो चीज़ें चेंज हो गई, आज इंडिया बहुत डोमिनेट करता है। पर अगर हम तब के कुछ किस्से आपसे पूछें जब बहुत स्लेजिंग होती थी बिहाइंड द स्टम्प्स, और दो टीम से तो बहुत होती थी, एक ऑस्ट्रेलिया जो बिल्कुल नहीं रुकते थे और एक पाकिस्तान, तो अगर, और क्योंकि सचिन जैसे लोग और राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण जी इतने डाउन टू अर्थ हैं जो कुछ भी नहीं बोलते थे, तो उस टाइम डोमिनेंस के बारे में आप क्या बताएंगे ऑन द फील्ड एंड बिहाइंड द स्टम्प? नहीं, ऑस्ट्रेलियंस ने हमेशा दो लोगों को कभी स्लेज नहीं किया, एक ब्रायन लारा और दूसरा सचिन। और ब्रायन लारा को खास करके क्योंकि स्टीव वो वेरी क्लियर थे कि आप ब्रायन लारा को मत छेड़ो भाई, क्योंकि जब वो चालू करेगा तो आपके पास जवाब नहीं, और हुआ भी है। There's no stopping. हाँ, उन्होंने वेस्ट इंडीज में एक बार मैकग्राथ से कुछ हो गया था, तो हेडन आके उसको कुछ बोल रहा है, गिल के साथ खड़ा होकर सुन रहा है कि भाई मत बोलो, माँ को आके इसको बोल रहा है, लेकिन लारा शांत रहे, उन्होंने काउंटर दिया और बाद में 150 रन की मैच इनिंग आउट की। तो अब लारा को किसी ने टच नहीं किया, सब को सचिन बड़े हैं, लारा को किसी ने हिम्मत नहीं की स्लेज करने के लिए। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive. Because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. और सचिन की समस्या ये थी, सचिन के पास और कोई बैट्समैन नहीं था। हम अगर आप 90s दशक देखें तो आप लाइनअप देखिए तो ऐसा कोई स्थिर बैटिंग नहीं था जो हमको गांगुली ईरा के बाद मिला है। बिल्कुल एक स्थिरता आई है, मिडल ऑर्डर में राहुल आ गए, 6-7 स्पॉट तक। हाँ, उसमें गांगुली का दिन ज्यादा है क्योंकि गांगुली ने टीम बनाई है, स्पेशली फिक्सिंग के कांड के बाद, जब पूरा टीम, आप 90 की टीम उठा के देख लीजिए, मतलब कैसे कैसे लोग भी खेल के गए हैं, मतलब ऐसा लगता था इनकी कैपेबिलिटी नहीं है पर वो खेल गए। और कितना, एक मैच खेले, 2 मैच खेले, बहुत ऐसे लॉटरी बांटा लोगों ने उस टाइम पे, इजी था ऐसा लगा। पर पोस्ट गांगुली ईरा वाज वेरी क्लियर कि जो टीम बनेगी वो नेक्स्ट 5-10 साल के लिए बनेगी। प्रिपरेशन। और सचिन के कंधों पे बहुत बड़ा भार डाल दिया था हमने उस समय में जी, कि साल आप देखिए को है ना, जहां अगर सचिन आउट हुआ टीवी बंद, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कि इसके बाद कोई चांस ही नहीं है। जो गांगुली के बाद थोड़ा चेंज हुआ। हाँ, क्योंकि मुझे याद है वो नेटवेस्ट ट्रॉफी भी जब हम लोग देखते थे कि युवराज और कैफ कब तक खेल रहे हैं, हाँ, वो एक न्यू ब्रीड स्टार्ट हो रही थी। हाँ, मुझे ये लगता है कि सहवाग, हमने एक्चुअली जो चेंज हुआ थोड़ा बहुत वो सहवाग आने के बाद हुआ, और सहवाग को ओपनर करना, क्योंकि सहवाग पहले सेशन में 100 रन मार देते। बिल्कुल, तो जो पहले सेशन में 100 रन आप मारते तो बाकी टीम को एटलीस्ट 300 या 250 रन मारने पड़ते, तो 350-400 रन का टोटल हो जाता है। सहवाग का योगदान ना जब ये 2000 के बाद जो ओपन शुरू करा उन्होंने, उनका योगदान बहुत ही सैडली उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता। नहीं, आप इंग्लैंड में आप जाके देखिए, उन्होंने जब मारना शुरू किया, और जहां मारा हम जीते हैं, तो खाली यहाँ इंसिडेंट होंगे जहां हारे रहेंगे, पर जब भी उन्होंने मारा और लीथल मारा, चाहे मुल्तान आप ले लीजिए, लंबी मारा, वो जब मारेंगे तो लंबा ही मारते हैं। तो सैडली उनको जितना बड़ा योगदान मतलब भारतीय क्रिकेट के लिए था वैसा उनको मिला नहीं, या जैसा उनको क्रेडिट देना चाहिए था। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब रिस्ट बहुत बड़ा रहेगा तो छोटे रिस्ट को कोई गिनता नहीं है। तो सहवाग का भी वही परिस्थिति थी। सहवाग से बड़ा मैच विनर कोई नहीं था देश, मतलब उस समय, उस ईरा के समय में, क्योंकि उन्होंने अगर मरन मार दिया तो आपको टेंशन जरा भी नहीं लगती थी। मैच विनर थे, स्ट्राइक रेट भी अमेजिंग। तो ये कहना सही रहेगा कि आज की जो पीढ़ी है जो इतनी डोमिनेंट है और ऑन द फेस है, बिल्कुल कुछ लेती नहीं है, अगर कोई भी किसी ने छेड़ा तो सीधे पलटवार होता है, ये क्योंकि ब्रेव क्रिकेटर्स लाइक सहवाग और सौरभ जो ये चीज एक नई ब्रीड को स्टार्ट कर रहे थे उनके कारण। या क्योंकि सौरभ ने आपको एक डाली कि आप गिव बैक दो, मैं देख लूंगा। वो स्टीव वॉ को ग्राउंड पे रुकवाए टॉस के टाइम पे नागपुर में, वो आराम से है, उन्होंने दिखाया जिसकी जितनी औकात है उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा हम किसी सुन के क्यों लेंगे। और भारत उस समय ये भी हमारा डोमिनेंस भी पैसों में भी हो रहा था जी, इंटरनेशनल पैसे हमारे पास ज्यादा आने लग गए करके। तो ये था कि अगर इंडिया जहाँ जाएगी उनका इकोनॉमी चलेगा। बिल्कुल,
जैसे आज भी वही परिस्थिति है कि बिल्कुल। बहुत सारे बोर्ड को इंडिया ही चला रहा है, क्योंकि अगर नहीं खेलेंगे साल में या 2 साल में तो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, True. $1 बिलियन जाएगा ट्रांजेक्शन। True. तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसमें लगता है। और गांगुली स्टार्टेड फ्रॉम गांगुली, राहुल थोड़ा सोबर, पढ़े लिखे सोबर इंसान है, तो उन्होंने थोड़ा माइंड रखा। हाँ, धोनी ज्यादा बोलते नहीं थे, दोनों ने अपने गेम पे ज्यादा विश्वास करा। और विराट आया तो अलग ही हो गया। विराट एकदम आपको दिल्ली का लड़का मिला जो किसी की नहीं सुनता रहेगा, पूरा एग्रेसिव रहा है, तो उसने पूरा चेंज किया पूरा क्रिकेट। बिल्कुल। एक टाइम था जब मुझे याद है, जैसे ही हमने वर्ल्ड कप जीता, हम बहुत वेट कर रहे थे कौन से वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं? जो इंडिया में जीता हमने, 2011। जब सचिन थे उनकी टीम में। हाँ, तो उसके बाद एक था कि जो भी सुपर सीनियर प्लेयर्स थे सब धीरे धीरे रिटायर हो ही चुके थे। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तब आई थिंक तब तक गांगुली, ट्रेविड, लक्ष्मण सब रिटायर हो चुके थे, सिर्फ सचिन बचे थे, और फिर वो भी रिटायर हो गए। फिर एक न्यू ब्रीड चालू हुई जिनको धोनी ने बहुत आगे तक लेके गए। जब धोनी कैप्टन थे तो बहुत बार ऐसा आता था कि उनका कॉल हमेशा सर्वोपरि होता है। वेन एवर ही से समथिंग, इवन जो शायद कोचेस हैं या फिर जो ऑलरेडी रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो उन्हीं की सुनते थे। एंड ही सीम्स लाइक अ वेरी वाइज मैन। तो अगर हम धोनी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि वो उनका डिसीजन हमेशा एक्यूरेट होता था ऑन पेपर ऑल्सो, कि वो अपने हिसाब से टीम बना रहे थे? पर वो तो क्लियर है ना, अगर आप देखें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जी सिंपल हिसाब से। और कप्तान इज ऑलवेज पावरफुल। दादा ने अपनी टीम बना के ली, बिल्कुल राहुल ने अपने हिसाब से करके लिया, बिल्कुल। सचिन जब थे उन्होंने अपने हिसाब से टीम चलाई। तो ये इंडियन क्रिकेट का ओवर द इयर्स रहा है। जो कप्तान रहेगा उसकी आर्मी की सोल्जर वो डिसाइड करेगा। बहुत बार ऐसा होता था कि 15 टीम निकलती थी। तो धोनी का जो हमने पैटर्न देखा है उसमें ये था कि आप 14 जो मेरे हिसाब से मुझे आप दे दो, 15 जो आपको डालना डालो। ओके। क्योंकि बहुत बहुत स्टेट्स का प्रेशर आ रहा है कि ये लड़का अच्छा कर रहा है, इसको आप पुश करो, तो 16 मेंबर बना के डाल दिया। पर ये था कि धोनी इज कॉलेज शॉट्स, धोनी को जो चाहिए वो मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि कप्तान है। और उनके टर्म में आप देखिए ना, उन्होंने कैसे कैसे प्लेयर को बड़ा बन के दिखाया। अब केदार जाधव कभी बॉलिंग नहीं डाले थे, बिल्कुल, पर उन्होंने केदार जाधव को उससे बॉलिंग करवा के ले लिया। बिल्कुल। हाँ, तो उनको पता था किससे क्या इस्तेमाल करना है, जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स में भी किया है। बहुत सारे लड़के जब उनके अंडर खेलते हैं तो कहते हैं ना कि उन्होंने बेस्ट आउट ऑफ निकाल के लिया, और कुछ नहीं, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करो, बस वही हुआ है। उन्होंने ऑर्डिनरी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के दिया। जी बिल्कुल। और जो उनके अंडर खेला, और मोस्ट ऑफ द इंडिया खेल गए। जैसे सीएसके में तो तुषार देशपांडे खेले, जी, सब जगह कहते कि यार बहुत ओवररेटेड बॉलर, लेकिन सीएसके के लिए अच्छा खेल गए। शार्दुल ठाकुर खेले, बिल्कुल, वो भी खेल गए, चले गए करके, काफी अच्छे हाँ, ऑलराउंडर। मोहित शर्मा खेल गए। तो उनको इस्तेमाल करना आता है, जिसकी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल करके लिया। तो उस माने में धोनी का योगदान ये है कि उनको प्लेयर को पता है कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, उनको क्या ही चाहिए। मतलब वो लड़का इतना रन मार के देगा तो मुझे इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो उस जो रोहित को जैसे उन्होंने बैक करा इतने साल से, कि रोहित का तो आप उठा के देख 2008 से 100 मैच में 200 थे उसकी, वो भी जिम्बाब्वे में लगे, श्रीलंका की जिम्बाब्वे की जी। पर लोगों ने परसिस्ट किया, और धोनी ने बाद में उसको ओपन कराए हैं मोहाली में, इंग्लैंड में। और उसके बाद रोहित नहीं रहे, 10 रन मारा, उसके बाद थिंग्स चेंज, वी गॉट अ न्यू ओपनर। तो दैट्स ऑल। धोनी का भी है रोल, तो बहुत बड़ा है उसका। ऑन द होल उनके अंदर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, ऑलमोस्ट सभी जीते। हाँ, सभी जीते हैं। तो एक टेस्ट चैंपियनशिप तब तो नहीं थी जी, हाँ, पर लेकिन वो भी जीते हैं, और धोनी का बहुत बड़ा रोल है उसमें। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज इंडियन कैप्टन इजली जिनका रेस्पेक्ट ऑस्ट्रेलियन से लेके हर कोई बहुत करते हैं, कि धोनी का एक वेट है कि वो एक ऐसे कैप्टन रहे हैं जो आपको कभी भी हरा सकते हैं। मुझे याद है शुरुआत में जब वो कैप्टन नहीं थे, वो फर्स्ट डाउन आते थे और 183 और 186 बहुत लंबी पारियां खेलते थे। फिर उन्होंने डिसीजन लिया बाद में 6th या 7th आके मैच विनर जब वो बनते थे, और आखिरी में आके जब अगर मामला गंभीर है तो संभाल लेते थे। आपको क्या लगता है, क्या डिसीजन, हालांकि दोनों ऑब्वियसली वो चीज़ें हमारे लिए वर्कआउट करी, पर क्या आपको लगता है कि अगर वो फर्स्ट डाउन ही आते तो उनके वो ज़्यादा बेटर होता इन टर्म्स ऑफ हिज ओन पर्सनल माइलस्टोन? यस, हो सकता था, पर लेकिन उन्होंने टीम को आगे रखा। क्योंकि उस समय अगर आप देखें तो 3 नंबर में बस विराट तैयार कर रहे थे, और रोहित भी अप डाउन थे, ऊपर शिखर धवन को लेके आ गए थे, और उसके बाद उनको रैना को अकोमोडेट भी करना था, यूसुफ पठान भी ऑन एंड ऑफ थे करके। तो उनको लगा कि उनकी जगह 6-7 बेटर है, क्योंकि 6-7 बहुत क्रूशियल पोजीशन रहता है नीचे के लिए। अगर आपको ऊपर जल्दी आउट हो गए सर, और नीचे एक्सलेट करना रहे कि आपको 10 ओवर में 60-70-80 रन मारने हैं, बिल्कुल तो एंड में मारने वाला चाहिए। इसलिए आप देखिए एक समय रहेगा जिसमें रैना और धोनी ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की है, क्योंकि उन्होंने टीम को स्टेबिलिटी दिलाई, और ये नहीं, हम लोग जब तक रहेंगे हम ये भार उठाएंगे, लेट बी द बैक बॉय, हमारा रन भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट लेकिन सारा
ओनस हम लेंगे कि ये सब मैच निकाल के देने का। तो धोनी का इसलिए शायद अभी ऑन हाइंडसाइड आप कह सकते हैं कि हाँ उसको 3 पे करना चाहिए था या 4 पे, लेकिन उन्होंने सबको, जब आप कप्तान बने तो आपको सबको देखना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने आप को पीछे रखा और टीम को पहले रखा जी, तो इसलिए तो महान बने ना वो। और रिजल्ट्स भी दिए। ऑफ कोर्स रिजल्ट तो है ही, और ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड है। अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे तब तक आपको कोई पूछेगा नहीं। उनका सैडली टेस्ट में क्लिक नहीं कर पाया, स्पेशली जो अब्रॉड खेले। इंग्लैंड खराब गया वर्ल्ड कप के बाद जी, ऑस्ट्रेलिया भी खराब ही गया हमारा। तो टेस्ट में जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा ट्रैक अच्छा रहा, पर अब्रॉड में नहीं ठीक हो पाया। जी, जो बाकी सौरव के टाइम में थोड़ा ठीक था, विराट टिल एक्सटेंड यस यस, हाँ, पर बाहर हमारा अभी हमने लास्ट का लिए बीजीटी हारे ऑस्ट्रेलिया टूर का, अदरवाइज उनका टेस्ट मैच वाज वेरी ओके धोनी जी का। जी। वो पहले, जब मुझे याद है, जब वो पहले 1 डाउन 2 डाउन आते, जब वो बहुत यंग थे, वो आई थिंक थोड़े अनहिंज्ड थे। वो अपनी एक्सप्रेशन जो कहते हैं वो फील्ड पे बहुत होती थी, और जैसे ही वो कैप्टन बने ही बिकेम वेरी रिजर्व। तो ये चीज़ ऑर्गेनिकली आई कि उन्हें कुछ चीज़ समझ आई होगी? देखो सब कुछ समझ आई होगी मुझे लगता है जी, क्योंकि यार जब नए होते हैं ये स्वाभाविक है, जब नए आप आते हैं सिस्टम समझते रहते हैं, आपको प्रूफ करना रहता है। यंग ब्लड। हाँ, आपको यही नहीं पता कि अगला मैच आप खेलने वाले हैं कि नहीं खेलने वाले, स्टेबिलिटी आना जरूरी है। पर जब आप लीडर आते हैं तो आप चाहते हैं कि वो एग्रेशन जैसे विराट कोहली ने रखा जी, वैसा वो नहीं रखना चाहते थे। क्योंकि अगर आप देखें उनकी एक स्टाइल शीट थी, काम, कंपोज, कूल, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं देना किसी को, कभी किसी को नहीं चिल्लाना। एकाकी उनके कैरियर में इंस्टेंस हुआ है जो 2 ही होगा, मनीष पांडे को जो गाली जी हाँ, और एक जो ग्राउंड पे खुद आ गया आईपीएल में। बिल्कुल हाँ, बाकी उनका आप कैरियर देखें तो बेदाग रहा है। बेदाग तो इनसे ही तो एक इंस्टिंक्ट निकल गया होगा, लेकिन धोनी वेरी स्मार्ट, ही न्यू कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो आपको कम दिखेंगे, कम बोलेंगे, बट ही न्यू कि कैसा अपने आप को कंडक्ट करना। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? 9 and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert-led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. I think probably वो जब वो आए भी थे टीम में, आप ड्रेसिंग में देख लीजिए कौन कौन लोग थे। सचिन, सौरव, राहुल, लक्ष्मण, कुंबले, ये सब पढ़े लिखे लोग। मुझे याद है एक बार रैना ने एक स्टोरी सुनाई थी कि जब वो नए नए टेस्ट मैच में टीम में आए थे तो उनको राहुल द्रविड़ ने ये नहीं पूछा कि बस गाड़ी किया है कितनी है, कितना पढ़ा है, कितने पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया, जो अब चेंज हो गया जी। पोस्ट पैसे आने के बाद लोगों कौन सी कार ले रहा है, कौन सी घड़ी ले रहा है। पहले के लोग नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का है, पैसा स्पेंड मनी वाइजली, ये सब ड्रेसिंग रूम में बात होती थी। बिल्कुल हाँ, और जैसे मुझे याद है 2011 में या 10 में रोहित शर्मा का टेस्ट में चयन हुआ था, तो रोहित उसको ड्रेसिंग रूम के अंदर अलाउड नहीं था। किसको? रोहित शर्मा जी, नहीं अलाउड था। क्योंकि नहीं अलाउड इन सेंस, अगर मैच चल रहा है तो आप नीचे बैठ के पानी पिलाएंगे, आप ड्रेसिंग रूम के अंदर आगे हुआ नहीं करेंगे, यू विल मेक श्योर। तो बड़ा एक कल्चर ड्रेसिंग रूम था वो, एक सबकी हायरार्की थी, सब अपनी अपनी जगह पे लेजेंड थे। तो वो बहुत ही उस समय पैसा, जो 90 के दशक में क्रिकेट खेले उनको पैसा था नहीं जी, पैसा तो आईपीएल के बाद ही आया जी। उस समय अलाउंस भी कितनी मिलती थी, 150, 2000, मतलब अब 6-6.5 हज़ार अलाउंस मिलता है जी। जब हमने शुरुआत की तो जो टीम अब्रॉड जाती थी तो उनको मात्र $50 मिलते थे, और मैच फीस भी नाम मात्र हुआ करती थी। तो वो ट्रांजिशन उन्होंने वो पीरियड देखा है। तो अब जो आ रहे हैं लड़के, वो सिचुएशन अलग है। अब तो बहुत कैजुअल हो गया सब कुछ, कैजुअल फ्लैम्बॉयंस हो गया है, फ्लैम्बॉयंस हो गया। हाँ, अभी इट्स मोर ऑफ अ मार्केट ड्रिवन, पीआर चल रहे हैं आजकल। रील भी लोग बोलते हैं, रील भी सोशल मीडिया है तो सब साथ में चलाओ, आप प्रैक्टिस करते हो दिखाओ, नहीं तो लोग बोलेंगे ये लड़का कर नहीं सकता, जिम करते हुए दिखा रहे हैं। लोगों ने पहले भी तो किया है, लोगों ने कभी दिखाया क्या नहीं। वो बीटीएस मूवमेंट जब वो बातें कर रहे हैं, हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब आजकल दिखा। देश में हवा चल रहा है, हवा से बहुत लोग इंडिया खेल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जिसकी हवा चल रही है वो इंडिया खेल जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सोशल मीडिया ड्रिवन, तो ठीक है। तो ये है। बिल्कुल, आप सुरेश रैना की बात कर रहे थे, जब आई थिंक उनको कहा भी जाता था कि एक बहुत ही बैलेंस क्रिकेटर है, अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, बोलते भी अच्छा थे, खेलते तो बहुत अच्छा थे। उनका रिटायरमेंट जब हुआ तो व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड? क्या आपको थोड़ा सडन? आई वाज शॉक कि मतलब उस दिन क्यों रिटायरमेंट ले रहा है, इतना बड़ा प्लेयर, इतना मतलब उसका रोल
सैडली इतिहास के पन्नों में गुम हो गया जिस हिसाब से उसने फील्डिंग में योगदान दिया बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ, जिस कुछ मैचेस अच्छे निकाल के दिए हैं। अगर आप क्वार्टर फाइनल मैच देखें 2011 का इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उसका योगदान जो युवराज सिंह के साथ पार्टनरशिप हुई, तो उस दिन उसको नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है जब धोनी ने अनाउंस किया तो उसने कर दिया। मुझे लगता है उसको ड्यू नहीं मिल पाया। जी। देखो भाई, रिटायरमेंट एज पर्सनल चॉइस, आप जब भी लेकर के इतना बड़ा प्लेयर शुड हैव चूजन सम अदर डे। करेक्ट। क्योंकि जब बड़ा झाड़ गिर गया, छोटे झाड़ कोई नहीं पूछने वाला है। धोनी तो इंस्टाग्राम में अनाउंस कर दिया कि मैं हो गया, आज से हम रिटायर्ड कर कंसीडर्ड मी एज रिटायर्ड करके। विराट रोहित सुरेश को रुकना चाहिए था मेरे हिसाब से। जी। तो आपकी कभी उनसे बात हुई इस सिलसिले में कि नहीं, इस सिलसिले में इंस्टिंक्ट था या फैमिली में जो हुआ उससे उसके लगा कि नहीं अब हो गया ओके। अब धोनी से क्लोज भी थे वो, तो कहे राम जा रहे हैं तो मैं लक्ष्मण भी चले जा रहा हूं। तो वो हिसाब किताब हुआ। लेकिन अभी ठीक है, उनका वो पर्सनल डिसीजन है। अगर उनको लग रहा है तो ठीक है। और आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कब आपको एक दिन आ गया। जैसे धोनी भाई ने किया टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में, तो शॉकिंग, नोबडी न्यू। हाँ, वो आया बोले मेरा नहीं हो रहा है। जैसे गिलक्रिस्ट को एक बार हुआ कि गिलक्रिस्ट ने पहली बार कोई ग्लव्स बॉल से छूटा और बगल में एडन कर रहे थे, और उन्होंने कहा यार मेरा हो गया। मतलब उसी क्षण उन्होंने कहा कि मेरा हो गया। अभी उनके दिमाग में उसमें क्या चला, वन बॉल में उनको डिसाइड हो गया कि भाई मेरे को नहीं करना है। रिटायरमेंट बहुत पर्सनल चीज है। पर इंडिया में खास करके थोड़ा प्रोलॉन्ग करते हैं क्योंकि इतनी मनी एट स्टेक होती है। आप बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर एक विराट, अभी सब कहने विराट को रिटायरमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो पर्सनल कॉल है। और एक पीछे मार्केट भी चलती है ना, आपके इतने पैसे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इतने स्पॉन्सरशिप एट स्टेक रहेगा जी, तो वो सब भी चीजें काउंट होती है। बट दैट्स वेरी पर्सनल कॉल, जिसका भी कॉल आएगा वो पर्सनल कॉल है। ओके। जैसे हम फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छे हाथों में है, धोनी है उधर जो हमेशा कुछ डिसीजंस लेते हैं। कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते, लेकिन शायद उनका बहुत कॉल रहता है धोनी का, महेंद्र सिंह धोनी का। अभी की बात करें, हाँ जी, पहले की जब वो कर रहे थे एक्टिवली। पर आपको क्या लगता है और कौन से क्रिकेटर्स हैं जो ऐड कर सकते हैं? जैसे मुझे लगता है सुरेश रैना जी का भी बहुत एक इंटेलेक्ट है सही क्रिकेट के बारे में, तो इन लोगों को भी अप्रोच करता है बीसीसीआई कि आप भी अब आओ और डिसीजन मेकिंग में आओ? डिसीजन मेकिंग का सेंस, जैसे अभी रूल ये कहता है जी, जैसे आप सिलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 5 साल पहले रिटायर होना पड़ेगा। ओके। इसलिए हमने देखा आरपी सिंह 5 साल पहले रिटायर हुए हैं, बीसीसीआई सिलेक्टर बना दिया। प्रज्ञान ओझा रिटायर हुए हैं, उनको बना दिया। अब किस रोल पे देख रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ क्रिकेटर्स कमेंट्री में जाना चाहते हैं। क्यों? इजी मनी, आपको ज्ञान ही देना है, मेहनत नहीं है। ग्राउंड पे करना बहुत मेहनत का काम है, बहुत कम है। जैसे राहुल द्रविड़ जैसे लोग जब कोचिंग में गए, वो वेरी सरप्राइजिंग। कमेंट्री स्ट्रिंग ठीक ही चल रहा है, करोड़ों पे आ ही रहा है, क्योंकि उन्होंने वो रूट चुना, लक्ष्मण ने वो रूट चुना कि नहीं जो नेक्स्ट जनरेशन है हम उनको तैयार करेंगे करके। तो वो बहुत कठिन है। ग्राउंड पे बाद में आप रिटायरमेंट होने के बाद काम करना बिहाइंड द सीन इज वेरी टफ। आपको कोई देखने वाला नहीं, इट्स बिटवीन प्लेयर एंड हिमसेल्फ। आप क्या बता रहे हो, क्या योगदान है, वो कभी बाहर नहीं आएगा जब तक प्लेयर ना बोले। नहीं तो आप लगे पड़े सिस्टम ठीक करने में, कुछ नई चीजें जो अपना योगदान देने में, जिस नेशनल क्रिकेट गाइड में होती है, जिसे हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, लक्ष्मण वहाँ काम करने, वहाँ पे डायरेक्टर हैं जी। हाँ, तो वो अपनी अपनी जगह से लोग योगदान दे रहे हैं। सचिन भी है, अलग से योगदान दे रहे हैं, किसी प्लेयर को हेल्प आउट करते हैं, किसको नहीं करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हो कर। कोचिंग बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। हाँ, आप कमेंट्री बैठ के आपको अगर क्रिकेट देख के बात करना है, ऑब्वियसली इंडिया में क्रिटिसिज्म सब लोग लेते नहीं है क्योंकि सेफ बात करना है, तो सब ठीक है। आप मतलब सिद्धू जी को लेके आइए, 2 लाइन मरवा लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोगों को वही पसंद है, क्योंकि हमारे पास वैसा ऑडियंस भी नहीं है। जैसे बहुत पैसा क्रिटिसिज्म होता है कि हम स्काई स्पोर्ट जैसे बात नहीं कर पाते, तो वैसा ऑडियंस भी नहीं है हमारे पास। मुझे भी लगता है हिंदी कमेंट्री काफी कभी मीडियोकर लगती है। हाँ है थोड़ी बहुत, पर उनकी भी मजबूरी, उनको एक स्टाइल शीट मिली है, आपको ये बात करना है, आपको ये नहीं बात, डिलीवरेबल है। हाँ, डिलीवरेबल है। तो वो एक समस्या होने वाली, जहाँ इतने सारे फिल्टर लगने लगे तो बहुत लोग बात करना चाहते हैं, but it could lead them to some different thing also। कुछ कमेंटेटर ने अपने मन की बात रख दी कि किसी प्लेयर को पसंद नहीं आया, और प्लेयर जाके बीसीसीआई या ब्रॉडकास्ट को कंप्लेंट कर देता है, अगर तो भी दिक्कत है। आपको असाइनमेंट नहीं मिलेगा, आपको घर भी चलाना है। आपके 2 मिनट के प्लेजर के लिए किसी की नौकरी पे दाव पे आ जाए तो वो दिक्कत है। इसलिए बहुत कुछ स्टेक पे है, और जब आप माइक पे बात करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, और फिर वो तो रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ, रिकॉर्ड है। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ एवरी माइन्यूट आपकी स्क्रूटनी हो रही है, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए प्लेयर्स भी और फॉर्मर क्रिकेटर भी सेफ खेलते हैं। और यही जितने भी इंडियन कमेंटेटर्स हैं या वो हैं, जब आप स्काई स्पोर्ट जाके देखिए,
वो अलग बात करते हैं, टेक्निकल बहुत अच्छे समझाते हैं। हमको माइकल अदरटन, इयन बिशप क्यों पसंद है? क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। बिल्कुल वो आप समझाते हैं कि क्यों टेक्निकल चीजें। इंडिया में बहुत लोगों को ये नहीं पता कि बॉडी का सर डाउन क्यों नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं हेड स्टिल हो, क्यों होना चाहिए, ये नहीं हिलना चाहिए कि ये पूरा बॉडी को आपको इम्पैक्ट करता है स्ट्रोक खेलते समय। ये छोटी छोटी माइन्यूट टेक्निकल डिटेल सबको समझ में नहीं आती। लोगों को लगता था क्या मार के आउट हो गया, पर वैसा नहीं है जी। थोड़ा ऊपर नीचे टेक्निकल एस्पेक्ट है तो प्लेयर ही समझता है बिल्कुल कि जो खेला है, जो समझा सकता है। बहुत सारे ऐसे कि जो आपको बहुत माइन्यूट चेंजेस बताएंगे। जैसे चेतेश्वर पुजारा का और कुंबले का मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। नेथन लायन को खेलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी पुजारा को जी। ये 2016 शायद होम सीरीज थी। तो कुंबले ने कुछ नहीं कहा, कुंबले ने खाली आगे कहा कि आप जब नेथन लायन खेलोगे तो बैट आपको खाली ये करना है एंड पे कि बॉल ऐसे विकेट टर्न है, सीधा जितना खेलोगे तो चांसेस है आपको एज लगेगा। ये सब बहुत छोटी मोटी माइन्यूट डिटेल्स। तो यही योगदान है फॉर्मर क्रिकेटर्स लोग का। जैसे एक बार चंदू बोर्डे मैनेजर गए थे और इंग्लैंड में, पुराने क्रिकेटर कप्तान भी थे भारत के 70s और 60s में। तो उन्होंने किसी प्लेयर को कहा कि जब आप बैटिंग करने जाते हो आप स्किपिंग करके जाया करें जी, तो आपका फीट मूवमेंट आसान होगा। ये सब माइन्यूट डिटेल्स है, तो ये सब इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल। हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि एक फ्यूचर ऑफ इंडियन ब्रीड क्रिकेट बन चुका है, जहाँ पे अगर हम 3 टीम्स भेजें, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इतनी सारी टीम्स बन सकती हैं और सक्षम है एक कप वापस लाने की। आपको जैसे मुझे लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग इसलिए हुई है क्योंकि IPL आया है। सही है। और इसी के कारण हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि एक टाइम पे विकेट कीपर बैट्समैन होते नहीं थे, सिर्फ एक ही नाम आता था। आजकल उस जगह पे 3-4 प्लेयर्स हैं। तो IPL को कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि उसके कारण काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि प्लेयर्स आर रनिंग बिहाइंड मनी मोर, दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स नेशनल प्राइड। हाउ डू यू सी इट? मेरा पेट भरा रहेगा तो मैं नेशनल प्राइड की बात कर सकता हूँ। पेट ही भरा नहीं है तो कौन पैसा नहीं कमाना चाहेगा आज के टाइम पे। ये मतलब किसी को सिंगल आउट करना कि प्लेयर पैसा देखना चाहता है, ये सच बात है। प्लेयर को पैसा चाहिए, उसको घर चलाना है। एक इंजरी आपका खत्म। बिल्कुल। मतलब बड़े बड़े प्लेयर आप जैसे नथु सिंह का आपने कभी नाम सुना है? नहीं सुना है। उनको मुंबई इंडियंस से करोड़ों रुपया देके ऑक्शन में लिया था जी। इंजरी हो गई, कोई नहीं पूछ तो फिर प्लेयर तो अपना स्वाद देखेगा ही ना। तो इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। प्लेयर IPL ने लाइफ बदला है लोगों का, एक स्टेबिलिटी लाई है। आप कह रहे हैं नेशनल प्राइड, एंड ऑफ द सबको इंडिया खेलना है, सबको व्हाइट बॉल खेलना है। टेस्ट क्रिकेट किसको नहीं खेलना है? टेस्ट में बहुत मेहनत लगती है। रणजी ट्रॉफी किसको नहीं खेलना है जी? कोई देखता नहीं है आपको। इनके 4 लोग देखने वाले रहेंगे। 1,60,000 आपको पूरा मैच खेलने के मिलता है। वो तो मात्र आपका पूरे DA हो जाता है अगर आप किसी फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट खेलते हैं। पर स्किल सेट तो वहीं से बनता है। स्किल सेट बनता है, लेकिन आपको मोल्ड IPL आप अच्छे अटैक से खेलते हैं। आपको जो एक्सपोजर, आपका हार्ट बड़ा वहीं से होता है, आप मैच विनर वहीं से बनते हो जी। क्योंकि सैड पॉइंट ये भी है कि IPL के परफॉर्मेंस से इंडिया खेल रहा है। तो ये बात सत्य है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमको लोगों को लगता है कि नहीं यार तो रणजी में कर रहा है या वो कर रहा है। हमारा जो घरेलू क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना ग्रेट नहीं है। आप एज ए ऊपर क्रीम देख रहे हैं, पर आप नीचे जाएंगे जहाँ 30, 28, 27 टीम खेल रही है तो इतना क्वालिटी अटैक नहीं है हमारे पास। तो वो एक समस्या है। लाल बॉल में बहुत समस्या आने वाली है। आपके पास फास्ट बॉलर नहीं मिलेंगे, आपके पास लोग बैट्समैन मिल जाएंगे फिर भी आपको, पर आपको जो एक दिन में 15-15, 20-20 ओवर डालने वाले जेन्युइन फास्ट बॉलर आपको नहीं मिलने वाले। इसलिए अभी ये लोग यही कर रहे हैं कि अगर घरेलू क्रिकेट में कोई 140 फेंकने वाला है तो सीधा उसे एक्सपेडाइट करेंगे कि चलो उसको हम इंडिया देखेंगे, ओके, या COE भेजेंगे ताकि उसको ग्रूम करें। आप जितने फास्ट बॉल उठा के देख लीजिए, उन्होंने जूनियर क्रिकेट मैच नहीं खेला है। उमेश यादव जेनेटिकली जूनियर क्रिकेट नहीं खेला है। शमी ने पार्शली खेला पर इतना नहीं खेला है। तो ईशांत शर्मा थोड़े खेले हैं क्योंकि उनका कंधा खत्म हो जाता है बिल्कुल फास्ट बॉलर का। स्पिनर ग्रुप उल्टा होता है, स्पिनर धीरे धीरे ग्रूम होते हैं, आराम से होते हैं। हाँ, जितना वो खेलेंगे उतना ग्रूम होंगे। फास्ट बॉलर ऐसे नहीं, आपको रॉ फास्ट बॉलर ही मिलेंगे। किसी ने उमरान मलिक को ट्राई किया, वो भी इंजर्ड हो गए। मयंक यादव को भी ट्राई किया, वो भी इंजर्ड हो गए। समस्या ये कि हमारे जितने भी फास्ट बॉलर हैं उनके लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है जी। फास्ट बॉलर्स के यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लेग्स टू बिकम गुड फास्ट बॉलर। अब वेस्ट इंडीज में क्यों देखेंगे स्ट्रॉन्ग लेग्स है? पाकिस्तानी का ब्रीड है, उनका भी आप उनका खान पान भी वैसे ही है। उनको भी आप देखो, हाँ उनको जेनेटिकली है, उनको हाथ में कला है, वो जो भी आएगा वो स्विंग करके दिखा बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा ब्रीड होता है, पर वो अक्रॉस द वर्ल्ड देखें तो फास्ट बॉलर की कमी आने वाली है और वो आएगी। क्योंकि लोगों को लाल बॉल किसी को नहीं खेला, 5 दिन कौन खेलेगा?
मेरे को अगर 2 महीने खेल के पैसा इतना मिल रहा है करोड़ों रुपया, और वो भी एक समस्या आएगी कि प्लेयर रिटायरमेंट जल्दी लेंगे। मतलब वेस्ट इंडीज का हालत देख ली, प्लेयर सब रिटायर होकर लीग्स खेल रहे हैं, बिल्कुल उन लोग अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहले देख रहे हैं। तो प्लेयर भी अपनी जगह सही है, पर वही कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो देख रहा है उनको बैलेंस आउट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या जो बोर्ड्स है इतना कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई चलो बहुत पैसा है, शक्तिशाली है, वो अपने प्लेयर के पास कंट्रोल कर सकता है, पर बाकी सारे बोर्ड में दिक्कत आने वाली है। अब साउथ अफ्रीका में देखिए, क्लासन उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया, बिल्कुल करी। शॉकिंग था कि आईपीएल खेलना है, लीग्स खेलनी है, आपको इतना पैसा एट स्टेक रहता है, इतना पैसा मिल जाता है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी जी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये मतलब मनी ओरिएंटेड ही है, और लोग आकर्षित होंगे, जहाँ शेक करे वहाँ चीटियाँ आएंगी, सिंपल है सब भाई। ट्रू, काफी सही बात कही आपने, और बहुत लोग ऐसे इस नजरिए से शायद देखते नहीं होंगे। आईपीएल का श्रेय सबसे ज्यादा आप किसको देते हैं? आजकल सब लोग बहुत ट्रोल करते थे शुरुआत में ललित मोदी को, बट आई थिंक ब्रेन पावर वही थे। उन्होंने शायद सोचा कि ये चीज़ इतनी बड़ी बन जाएगी। मैंने उनके इंटरव्यू में देखा है कि वो शाहरुख खान, प्रीति जिंटा रात भर प्लान करते थे कि ये एस्पेक्ट मैं देखूंगा, ब्रांडिंग मैं देखूंगा, स्टार पावर मैं लाऊंगा, और आज वापस से उनकी तारीफ हो रही है। बीच में काफ़ी टाइम तक उनको बहुत बदनामी दी, बट क्या उन्होंने एक ऐसी चीज़ चालू की जो बहुत ऑफ कोर्स एक लेगेसी छोटी गया है, और उनकी वजह से हजारों लोगों का घर चल रहा है। हाँ, आप अभी स्टेडियम जाके आप जाइए ना, कभी आप देखिए कितने लोगों को जॉब मिल रही है। बिल्कुल, वो योगदान कोई मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते। ले आप हम सिर्फ प्लेयर ही देख रहे हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, बाहर के सपोर्ट स्टाफ को पे कर रहे हैं, एक छोटा टिकट काम करने वाला, पेंट्री वाला, बिल्कुल, तो एट अ टाइम कितने इकोनॉमिक्स वहाँ चल रहे हैं, कितना घर चल रहा है 2 महीने में। बिल्कुल, तो ये ललित मोदी को ही श्रेय जाना चाहिए। ललित मोदी ने शरद पवार को आइडिया फ्लोट किया, हम 2007 वर्ल्ड कप जीते, और उन्होंने कहा हाँ ले लो। पहले हम रिलक्टेंट थे, क्योंकि जितनी मेरी जानकारी 90 के दशक में नरेंद्र मोदी सेम प्लान लेके आए थे। ओके, हाँ, तब एक अंडर द टेबल चला गया था उस समय, क्यों ये किक ऑफ हुआ नहीं पता नहीं। उसकी कारण एक और भी है, एक आईसीएल लीग आई थी जिसमें कपिल देव और सबको लिया गया, तब बीसीसीआई को लगा यार ये ज्यादा हो जाएगा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सबको घर वापसी करनी पड़ेगी। आप देखो तो उसमें कपिल देव थे, संदीप पाटिल थे, बलविंदर सिंह संधू थे, वाडेकर सब थे। 80s की बात नहीं, ये बिफोर आईपीएल, एक आईसीएल, राइट बिफोर आईपीएल, ओके, रिटायर्ड प्लेयर्स, एक रेबल टाइप लीग आ गई थी कि आईसीएल करके, तब उन्होंने अंबाटी राइडू को 50-60 लाख रुपए दिए थे। हाँ, उस समय बड़ी अमाउंट थी। बिल्कुल, हाँ, साइनिंग करोड़ रुपया प्लेयरों को दे रहे थे। तो सबको लगा, बीसीसीआई को लगा कि यार ये, हाँ मतलब तब कहा कि नहीं, ललित मोदी का आइडिया, इनिशियली लोग रिलक्टेंट थे, पर बाद में सबने कहा नहीं ठीक है। और ये गैम्बल था, उस समय T20 नया आ रहा था, और भारत उस समय T20 के विरोध में था यूजुअली, कि नहीं ठीक है हम देखते हैं कैसा क्या रहेगा करके, क्योंकि भारत हमेशा अप्रोच थोड़ा सा उसमें डिफेंसिव रहा है। चाहे डीआरएस हो, डीआरएस के लिए भी हम पहले मना कर रहे थे, क्योंकि नहीं फुल फ्लैश टेक्नोलॉजी नहीं है जी। अब बाद में हमने अपनाया, सेम ही T20, बट इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी होगा किसी को लगा नहीं, बिल्कुल, कि इतने लोग को आकर्षित करेगा 3 घंटे। और देखा जाए तो ये फुटबॉल और के बेसिकली उसका ढांचा वही था, जिसे आप चैंपियंस लीग देखते हैं, क्लब विल कॉल द शॉट्स करके 3 घंटे में मैच खत्म हो जाता है। ये तो आप क्रिकेट 9-9 घंटे 10-10 घंटे बैठे हैं धूप में, और ना छत है, ना पानी है, ना बाथरूम की है, ना कुछ है। एटलीस्ट उस माने में ललित मोदी का आइडिया था कि एक इंडियन फैमिली जाके वीकेंड में पिकनिक करे, तो वो दैट कम्प्लीटली चेंज इंडियन क्रिकेट। पैसे आने लगे, बिल्कुल, फ्रेंचाइजी भी बड़ा होने लगे। और एक फ्रेंचाइजी कम से कम 300 करोड़ कमाता है आराम से, पर उन्होंने आपको 10 साल का इन्वेस्टमेंट भी है। अब ऑटो पायलट हुआ है। हाँ, अब ऑटो पायलट हुआ, जो रेवेन्यू आएगी उसमें से कुछ पैसा 30% बीसीसीआई रखता है, 70% बढ़ता है। दैट्स मेजॉरिटी यूज टीवी डील से जो पैसा जी जी, और उस माने में ललित मोदी को आपको क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आईपीएल शुरुआत में मुझे याद है कि हम जब देखते थे तो फिर उसके बाद आईपीएल आफ्टर पार्टीज भी स्टार्ट होती थी, जिसमें आई थिंक एक्टर्स भी आते थे, पेज 3 के काफ़ी लोग आते थे, और फिर वो धीरे धीरे बंद हो गई। आई थिंक बिकॉज व्हाटएवर वाज हैपनिंग, स्पॉट फिक्सिंग के बाद, हाँ, स्पॉट फिक्सिंग के बाद हुआ। तो आप कभी गए हो इन आफ्टर पार्टीज में? मैं कभी नहीं चाहूँ। मैंने सुना प्लेयर के मुंह से काफी कि आप जाते हो रात में, आते हो सुबह। हाँ, मतलब अलग ही दुनिया रहती है। तो वो जाना बहुत वो था, प्रेशर था कि आपको जाना ही है। प्लेयर को भी जाना पसंद था, सब कुछ नया नया था। आप देखिए सब प्लेयर ना सब छोटे घर से आते हैं, कोई बड़े घर का नहीं है, वेल ऑफ कोई नहीं है। अगर आपके बगल में कोई एक्टर्स नाच रही है, आपको हेलो बोल रही है, किसे पसंद नहीं आएगा। मतलब आप अगर इंसान है, मानव जीव है, और जिनको आपने पर्दों पे देखा रहेगा, और सडनली आपसे फ्रेंड होना चाहती है,
आप कौन नहीं चाहेगा, बहुत कम है उसमें से जो नहीं भी जाते थे या जाके चले जाते थे। मैं ऐसे प्लेयर को भी जानता हूँ जो ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया, अपना गए मुंह दिखाया, क्योंकि वो पार्ट ऑफ एक ट्रेंड बन गया था, क्योंकि पार्टी रखी तो आपको जाना ही पड़ेगा, फूड ऑफ हो जाएगा, उसमें से स्पॉन्सर भी होते हैं, उसमें सारे पार्टनर्स भी होते हैं, नेटवर्किंग होती है। हाँ नेटवर्किंग तो मोर प्लेयर उसका, हाँ एक तरह से वो भी देख सकते हैं। तो लेकिन वही हुआ कि प्लेयर लोग ने गए और चले आए। मैं बहुत सुनी पार्टी बहुत लीथल होती थी, मतलब मैंने भी सुना। हाँ मैंने भी सुना, मैं कभी गया नहीं हूँ, पर मैं एक दो बार ऐसा प्लेयर को मुझे सुना कि आप जाते हो सुबह 4 बजे आते हो या सुबह भी आओ, कोई बोलने वाला नहीं है। पर बाद में फ्रेंचाइजिंग को समझ में आया कि ये सब धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ मतलब आपको स्टार्टिंग में नई दुल्हन की तरह थी, चूड़ी ज़्यादा करना चाहिए थी, फिर उनको लगा नहीं ये ध्यान क्रिकेट पे देना पड़ेगा, मोर प्रोफेशनल हुआ। बिल्कुल। मुझे याद है मुंबई इंडियंस जब पहले सीजन में था तो उनकी टीम थी आई थिंक 20-22 लोगों की स्क्वाड रहा होगा, बट सपोज था कुछ कम से कम 30 के आसपास थे जी। हाँ, तो इतनी बड़ी बैंड वैंग लेके चलते थे, उसमें से लगता था कि ये जरूरत नहीं है, इनको क्यों ले लिया है, इनको क्यों ले लिया है। तो लेकिन बाद में जब नीता अंबानी आई, उन्होंने बैठ के ऑलमोस्ट लगा कि नहीं क्या क्या करना चाहिए, उन्हें सिस्टम समझ लिया, फिर उन्होंने कहा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है वो नहीं लेंगे करके। तो बहुत सारा फ्रेंचाइजी भी इवॉल्व हुआ ओवर द ईयर्स, कि सबके लिए नया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चाहे आप आरसीबी भी बोल लीजिए, माल्या साहब की टीम, तो सबको लगा ये तो लिव साइज लाइक किंग साइज होने वाला है। उनके प्लेयर्स भी वही चीज को एग्जिबिट करते थे। हाँ वो ये शाहरुख खान की टीम है, वो तो होना ही करके था। बॉलीवुड की प्रीति जिंटा की पंजाब की टीम थी, तो वो होना ही था, सबको लगता था, क्योंकि मिशन हुआ ना पहली बार क्रिकेट और देखो इंडिया में क्रिकेट और बॉलीवुड ही चलता है। बिल्कुल। हाँ पहली बार मिशन हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा जिसको पता नहीं था। पहले 2-3 साल सबको ही समझने में टाइम लगा कि ये कितना बड़ा तूफान हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लोग जैसे जैसे समझ गए नहीं भाई परफॉर्मेंस की जरूरत है, क्योंकि हम जीतेंगे तो ही हमको स्पॉन्सर अट्रैक्ट होंगे, हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और फिर फ्रेंचाइजी भी बिगर प्लान्स लेके आई। जैसे ही बड़े बाहर लीग खुलने लगे तो उन्होंने कहा कि हम वेस्ट इंडीज में जाएंगे, हम साउथ अफ्रीका में जाएंगे, उन्हीं की ब्रांचेस उन्होंने एक्सपांड किया। उन्होंने कहा कि अब तो फुल सेटअप अच्छा है उनका हो गया है, वो अराउंड द ईयर वो अपना क्रिकेट चलाते हैं, वैसा रहता है वो। जैसे हम बात कर रहे हैं शुरुआत से लेके अभी तक, आईपीएल बहुत इवॉल्व हो गया है नाउ, हर किसी को पता है, फीमेल ऑडियंस बहुत बढ़ गई, मेरी मम्मी भी लगती हैं साथ में। आपकी शुरुआत में सबसे फेवरेट टीम कौन सी थी, और क्या वो चेंज हुई कि अभी भी वही है? नहीं फेवरेट नहीं, मैं तो एक टाइम ओवर द इयर्स आप काम जितना करते हो तो एक टाइम के बाद जस्ट मोनोटस हो जाता है। ओके, जस्ट गो देयर रिपोर्ट एंड कम बैक। वैसे मुझे केकेआर अच्छा लगा था, टीम उनकी गेल और सब खेल रहे थे, और हम ऐसे इल्यूजन में थे कि जो लंबा मारता है उनकी टीम अच्छी होगी, पर वैसा नहीं था। अब पहला सीजन तो राजस्थान रॉयल्स जीता, उसमें बड़ा प्लेयर कौन? कैफ, बिल्कुल, शेनवॉर्न की टीम थी, तो बट किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, बट दैट शोड कि ये गेम में ऐसा नहीं चलेगा, गेम है, मतलब आप खेलो, आप जीतो, सबको ला देगी। क्योंकि मुझे याद है वो मैककलम ने जब जैसे स्टार्ट किया, दैट फर्स्ट सेंचुरी मारी उन्होंने, ये तो मारेगी टीम, और तब तो शायद अफरीदी सब खेलते थे, सब थे, हाँ, लेकिन शायद वो खेलते थे उस समय करके। तो फिर वो हुआ कि नहीं यार ऐसा नहीं है, आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। हाँ, ओवर द इयर्स फिर एमआई ने अपने को स्टेक किया, हाँ, डोमिनेंस किया, फिर रोहित वहाँ पे गए, तो सीएसके तो था ही, सीएसके वाज ऑल टाइम फेवरेट। एक टाइम के बाद जब आप काम करने लगते हो, आप उसको काम देखते हो, फैन वाला कल्चर खत्म हो गया। पहले ऐसा लगता था कि यार ये दैट्स ऑल, जो नए पत्रकार भी आते हैं उन लोग थोड़ा फैन बॉय मोमेंट हुआ है। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले प्रेस बॉक्स में तालियां नहीं मार सकते थे आप, क्योंकि कल्चर हुआ करता कल्चर, हाँ, कल्चर था कि आप अप्रिशिएट करो, अपनी कॉपियों में लिख लो, पर आपको ताली मारनी जो नहीं। आज तो फैन ज्यादा हो गए, जो कवर करने आ रहा है ना, उन्हें लगता है मैं तो फैन टाइप हूँ, देखने आ रहा हूँ। तो फिर विराटियंस और रोहितियन में फंस जाते हैं, और विराट रोहित मुझे जानते भी नहीं होंगे दुर्भाग्यवश, पर वो लगे एक स्टैंड लेके बैठे हैं, तो वो एक ट्रेंड देखा है, स्टारडम आ गई है क्रिकेटर्स में। हाँ, स्टारडम तो आने ही है, जिस हिसाब से चल रहा है, और इंडिया में स्टार्स पसंद है। बिल्कुल, हमको स्टार बनाना कल्चर ही है। अभी सब विराट कह रहे थे, टेस्ट सीरीज में विराट रिटायर हुए, अब गिल पे करने लग गए, एंड वी लव स्टार्स, दैट्स ऑल, क्विकली वी शिफ्ट, तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, ये दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैं शुरुआत से एक ही टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, आज तक नहीं जीती वो, किंग्स 11 पंजाब। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि रीज़न है शायद ओनर्स बहुत इंटरफेयर करते हैं, कुछ कहते हैं कि वो टीम्स चेंज करते रहते हैं, कुछ कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बन रहा, अब जाके फाइनली वो लगा है कि दे आर बिल्डिंग अ टीम। आपको क्या लगता है कि वो इतनी हमेशा उनके पास स्टार प्लेयर्स हैं, राइट फ्रॉम शॉन मार्श,
युवराज सिंह भी था टू उनके ब्रेटली, बाद। युवराज, गिलक्रिस्ट, सहवाग, हमेशा एक हाँ। ऐसे होते थे जो हमेशा शायद गोल्डन वो बैट जीतते थे, बट हाँ। कभी हम टॉप 4 में भी नहीं नहीं, आते। ओनर्स उसको एज ए मोर ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव देते हैं और लगता है कि मेरे को ऐसे जो मैं जनरली देखा हूँ कुछ फ्रेंचाइजी का कि वी नो क्रिकेट मोर देन दीज पीपल। जी क्रिकेट में बहुत पेशेंस की जरूरत है। जी आप ये इज नो फॉर्मूला, हिडन फॉर्मूला या कि या यही टेम्पलेट फॉलो करेंगे तुम जीत जाएंगे। वो तो फिर तो सचिन अब इतने साल गए तो वर्ल्ड कप ही नहीं जीत पाया। वर्ल्ड कप 2011 में जीते। बिल्कुल तो आखिर बट दिस नो फिक्स टेम्पलेट कि ये धोनी भी रहेगा तो धोनी हमको हर मैच निकाल के देगा, ऐसा नहीं। सैडली ओनर्स के बाद पेशेंस नहीं बचा। जी वो उनको लगता है कि हमको विन चाहिए और एक्चुअली देखा जाए तो उनका बहुत ही लंबा कार्यकाल रह गया। वो क्वालिफाई भी नहीं किया पाया लास्ट, खाली वो बेचारे प्ले ऑफ में गए उनकी हाँ। टीम अय्यर आने के बाद। अय्यर आने के बाद। पर वही उनका एक तो मल्टीपल ओनर्स भी है, मल्टीपल थॉट प्रोसेस है। करेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हाँ, कोचेस पे किसकी सुने, मैं इसकी सुनूं या उसकी सुनूं, दिस लॉट ऑन स्टेक। कल को मैं इसकी नहीं सुना, ये नौकरी से निकाल देगा। तो जॉब एट स्टेक सबके लिए हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम रहा है। जैसे अब दिल्ली पे हर 2-2 साल में ओनर बदलते हैं। जी जीएसडब्ल्यू लेता है और उसके बाद जीएमआर लेता है। जी तो वो फिर दो अलग थॉट प्रोसेस आएंगे। तो वो भी उनकी टीम में वही समस्या है। जहाँ एक ओनर है, एक डिसीजन मेकर है, थिंग्स आर रनिंग फाइन। करेक्ट। जहाँ मल्टीपल ओनर्स आ रहे हैं वहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि अलग अलग थॉट प्रोसेस है, अलग अलग अपनी आइडियाज लेके आएंगे। बिल्कुल। हाँ, कल को शायद उनका- प्लेइंग इलेवन अलग अलग दे, तो वो भी दिक्कत आती है। सपोज आप सुने किसका, और रेस्टलेस बहुत ज्यादा है। इनको लगता है कि मैंने बोला आपको तो बस ऐसा होना चाहिए, पर वैसा होता नहीं है। दैट्स व्हाई इट डजंट वर्क। आप कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख के आ रहे हैं, फिल्म में दे दिया, वैसा चल जाएगा, लेकिन गेम में सामने वाला भी तो खेलने आया है। बिल्कुल। तो वो दिक्कत तो आ रही है इस चीज को लेके। जैसे हम आईपीएल की बात कर ही रहे हैं, दो उसने एक इंडियन क्रिकेट को बहुत ग्लोरी भी दी है, बट काफी कंट्रोवर्सीज भी लाइन से दिए जाए। वो टाइम इंटरवल बिटवीन कंट्रोवर्सीज बहुत कम हो गया। हर आईपीएल सीजन में एक नया आता है। जैसे हमने स्पॉट फिक्सिंग की भी बात सुनी है, प्लेयर्स गेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस काफी सुना है, जो कि शायद परफॉर्मेंस में आता है। प्रॉब्लम बिटवीन ओनर्स एंड प्लेयर्स सुना है कि उनमें भी कुछ बैटल हो रही है और एकदम से कैप्टन ओवरनाइट चेंज आते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम स्पॉट फिक्सिंग पे आए, तो वो सारे जो उस टाइम एलिगेशंस थे सब प्लेयर्स पे, उसके बारे में आप कुछ बताइए। आपको कितना नॉलेज है? और हाँ, जब आपको ये मुझे याद है, ये मुंबई में मैच था जी, नेक्स्ट डे मैं सो रहा था, मेरे बॉस का फोन आया, अरे टीवी लगा यार, ये तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि प्लेयर अरेस्ट हो गए। और सबको लगा था 99 के बाद जो मैच फिक्सिंग हुई थी, इसका थोड़ा सा लगाम लगेगा। करेक्ट। और आईपीएल से इतने पैसे भी मिल रहे हैं, तो प्लेयर क्यों करेगा। लेकिन बाद में पता चला प्लेयर अरेस्ट हो गए, फिर सडनली बैक टू स्क्वायर वन। नहीं, मतलब ये गया नहीं है, ये बीच यहीं पे था। सबको इनिशियल थॉट ये लगा करके कि काफी प्रकरण हुआ, उसमें ओनर्स के नाम आए, सीएसके के भी नाम आए, आरआर के एट स्टेक पे उनके भी नाम आए करके। तो बहुत ही डार्क फेस था वो, उस चीज को लेके पूरा सारे प्लेयरों को बुलाना। सडनली जो स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं उनको ये कवर करने पड़ा कि कौन से पुलिस स्टेशन में है, कहाँ हियरिंग चल रही है, क्या निकल के आ रहा है, बीसीसीआई क्या स्टेप लेगा करके। तो बहुत ही डार्क फेस था वो 2013 का। और क्योंकि दो बड़ी टीम का नाम आया जी, एक सीएसके और आरआर, दो बड़ी टीम्स। हाँ, और लोगों को लगा था कि खत्म हो चुका है, बट नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद लेकिन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई, जो उसका निर्णय निष्कर्ष निकला, बाद में तो सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया, चाहे शेषत हो, अंकित चौहान और अजीत चंदेलिया हो, सबको बरी कर दिया गया। लेकिन बीसीसीआई ने माफ नहीं किया। बीसीसीआई टुक सम टाइम, 5 साल की उनको जो अवधि होती है वो उनको बैन सब करना पड़ा। उसके बाद उनको दे दी, ठीक है आप आगे खेले। लेकिन ये आप उसने एक और मतलब धारणा जो मन में थी लोगों की, वो सामने ले आ गया कि मैच फिक्सिंग तो होती है यार। मतलब ये जो हम ऐसे कैजुअली बात करते थे, ये तो सारा फिक्स्ड है। हाँ, तो ये सडनली आ गया कि नहीं, ये तो रियलिटी है। तो आज सैड पॉइंट है, जो अच्छा मैच भी होगा ना, लोग जो कैजुअली बात करने वाले सब फिक्स्ड है। मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, कहते हैं ये तो फिक्स्ड है, तो ये है। बिल्कुल, वो एक दाग लग गया। अभी वो कितने दिन तक रहता है वो पता नहीं, पर एक मन में बैठ गया। इतना मनी है, हम सुनते हैं खाली कि इतने पैसे मैच में ये बुकी लग रहे हैं, ये लग रहे हैं। मुझे अभी समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्यों किया। इतना पैसा तो आ रहा था, लेकिन पता नहीं, जिसको जो करना है वो करेगा। तो इतने बड़ा नाम लगे थे उस टाइम पे, बहुत डार्क फेस था वो, क्योंकि बीसीसीआई भी उस चीज के लिए रेडी नहीं था। और वो आधार बन के बहुत सारी चीजें बाद में घटना करती। बिल्कुल
सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ आपको लगता है? किस एक प्लेयर का या 2-3 प्लेयर्स जिनका करियर ही शायद ख़त्म हो गया? जैसे ओनर्स जो थे आरआर के वो तो निकल ही गए, है ना? और वो अब वापस नहीं आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो उनका तो लॉस एविडेंट है, इट्स एवरीवेयर। हाँ बट प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है? शीशन का लॉस हुआ, जी। वेरी गुड क्रिकेटर, वी लॉस्ट इट। अंकित चौहान इंडिया खेल रहे थे, वेरी टैलेंटेड गाय, कुड हैव गॉन एंड प्लेड फॉर इंडिया, गोइंग एट, जिनका भी लॉस। प्लेयर को नुकसान तो हुआ, ओनर्स को तो इतना मतलब आपने बैन ही कर दिया, 50 से ज़्यादा ये होगा। दूसरे एवेन्यूज भी हैं। हाँ एवेन्यूज है, इनका कैरियर पीछे चला गया और सैडली उनका लाइफ लॉन्ग एक दाग रहेगा। वो ना चाहे भले कोर्ट ने क्लियर कर दिया हो, लेकिन लोग को पीपल डोंट पीपल को दिलचस्पी नहीं है हकीकत जानने में। पीपल को मजा आता है, हाँ जो पहली खबर है वो झूठी रहे, वो सच नजर आएगी, बाद में आप कितना भी करते रहो, लेकिन वो जाने वाला नहीं है। साइडली शीशन जैसा बॉलर अगर मिस आउट हो गया, उसका जो हिसाब से उसकी बॉल की लैंडिंग होती थी, जहाँ मोहम्मद शमी में देख रहे उसके पास कला थी, बिल्कुल तो सीधा एकदम पकड़ेगी ना, बॉल कहाँ जाएगी उसको भी नहीं पता। तो साइडली उसमें प्लेयरों का लॉस हुआ, बाद लीग का भी लॉस हुआ, लीग का क्रेडिबिलिटी या स्टेक आ गया करके। क्या ऐसा कभी था कि इट वाज ऐसा डिसीजन आ रहा था कि अब इस पे स्टे लग जाएगा आईपीएल पे? बीच में तो ऐसा लगा कोर्ट स्टे लगा देगा, बीच और हुआ भी बाद में, जुडिशरी इन्वॉल्व हुई, उसके बाद 2 साल का बैन लगा। हमने सीएसके को धोनी इसमें नहीं देख पाए 2 साल, राजस्थान रॉयल्स भी 2 साल नहीं थी, 2 नई टीम आई थी, पुणे या गुजरात टाइटंस, बाद में पुणे के मालिक ने अब लखनऊ लिया। हाँ, तो वो एक डार्क फेज ऑफ आईपीएल हिस्ट्री रहेगा ही रहेगा। तो वही जहाँ इतना पैसा स्टेक पे रहेगा, जहाँ इतना फेम स्टेक पे रहेगा, जहाँ सो मेनी सब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, वहाँ ये होना ही था बिल्कुल। पर लेकिन इतने बड़े स्केल पे होगा उस टाइम ये अब, लेकिन वही हो गई जो लोगों के मन में था वो बाहर आ गई, ये सब फिक्स होता है। जो बाकी 99 के बाद लोगों को लगा नहीं था, 99 का भी हम लोग छोटे थे, सुना था कि हेनरी क्रोनिया का ये ने कबूल नामा दे दिया था। उसके बाद यहाँ सबके इन्वेस्टिगेशन हुई, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के बहुत बड़े क्रिकेटर को भी प्रोव करने वाले थे उस समय। अटल बिहारी वाजपेयी इंटरव्यू कि नहीं क्रिकेट एट स्टेक पे आ जाएगा, करेक्ट। हाँ, तो उनकी इसलिए पेशी नहीं हुई, या तो उनको भी सीबीआई पूछताछ करने वाली थी। तो वो बहुत ही डार्क फेज था जहाँ लोग प्लेयर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। जितना भी पुराने प्लेयरों से बात किया हूँ कि कॉन्फिडेंटली बात करने रेडी नहीं थे, उससे डर था ये भी तो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं। जब वो ड्रेसिंग रूम में वो चले जाए तो बड़ा दिक्कत होता है कि आप एक दूसरे पे शंका करने लगे, फिर आप ट्रस्ट ही नहीं कि ये भी शायद करता होगा, क्या पता। और आपकी जगह लाइफस्टाइल चेंज हो गई हो और आप शायद आपने लेजिटिमेटली पैसा क्यों ना बनाया, तो लोगों को लगता है ये तो करता रहेगा। दैट्स हाउ इट इज। अभी तो शायद आईपीएल के दौरान लोग वो चीज नहीं सोचेंगे, क्योंकि लोग को करोड़ रुपए आ ही रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, तो सोशल मीडिया से पैसा आ रहा है। हाँ, सोशल पोस्ट का पैसा चार्ज कर रहे हैं, आप हंसने का चार्ज कर रहे हैं, तो दैट्स हाउ इट इज, मिलने का चार्ज कर रहे हैं। तो अभी वो है कि जो रिसेंट लास्ट 10 साल में आई थिंक स्पॉट फिक्सिंग का ही सबसे बड़ा प्रकरण हुआ, जो भारत क्रिकेट को भी झंझोड़ के रख दिया। जी, आपने इतने सारे प्लेयर्स का इंटरव्यू किया, आप बता रहे थे कि इतने सारे प्लेयर्स को आपने देखा है, उनका ब्रीड ऑफ क्रिकेट होते हुए। जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कैमरे जब तक ऑन नहीं होता तब तक एकदम अनहिंज रहते हैं, सारी बातें करते हैं, पर उसके बाद काफ़ी पीआर कंट्रोल हो जाते हैं, सेफ आंसर देते हैं। बट कुछ एक्टर्स हैं जो दे डोंट केयर कि कैमरा रूलिंग है कि नहीं हो, बहुत बेबाकी से बात बताते हैं, रियलिटीज ऑफ बॉलीवुड बताते हैं। क्रिकेट में ऐसे कौन है जो आपको लगता है कि जो चेंज नहीं हुए, जो दिल में है वही जुबान में? अरे रोहित उसमें से, रोहित शर्मा को मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल। फॉलोइंग अंडर 17 से था तब से को जानता हूँ, वो वही है। पर कभी का ऐसा होता है कि अपने को फिल्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि समझ में नहीं तो दोस्त बात कर रहा है कि वो बात कर रहा है, और हमें कैमरा पे बात करने रहता है। बाहर वालों को ये एडवांटेज है, फोन पे लगा दिया और फिर आप बात करते रहो। तो बहुत बार फ्लो में कुछ ऐसी चीजें निकल जाती है जो मुझे लगता है इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है, बिल्कुल। वो दोस्त जैसे बात कर रहा है तो बहुत ही मुश्किल होती है कि यार इसको ये दिक्कत ना आ जाए यार इसका। फिर बहुत बार ऐसे हुआ क्रॉस चेक करना पड़ा, पक्का लिखना है, फिर वो उसको समझेगा नहीं कि हाँ करना है कि नहीं करना है। तो बहुत यूजुअली क्या होता है स्पोर्ट जर्नलिज्म में, जो नए बच्चे आते हैं उनको प्रोटेक्ट, ये अनरिटन है कि थोड़ा उनको समझ नहीं है, उनको ट्रेन भी करता है। हाँ, बस समझा के चलते क्या बोल सकते। अब जब तक पीआर तो अभी आया है, पीआर आपको एक हद तक ही बता पाएगा, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो मुंहफट होते हैं, जो कुछ भी बोल जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मुनाफ पटेल देखे, आप वो आज भी गाँव में रहते हैं, वो शहर में नहीं रहते, बड़ौदा में नहीं रहते। आप जाइए इक्सर में, वो भरूच के पास है जी, वहाँ पे वो आपको गांव में मिलेंगे, एक बाइक है उनके पास, उसमें ही आपको ट्रैवल करते मिलेंगे। वो बहुत मुफ्त है,
वो जो मन में आओ आपको बोल देंगे करके। मुझे याद है अभी आईपीएल हुई थी और उन्होंने किसी पत्रकार को बोला तुम लोगों ने टफ क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैं तो टफ क्वेश्चन प्रिपेयर करके आया था। तो वैसे भी लोग हैं। तो वो ब्लडली बोल देते हैं। मुझे याद है कि उसने एक बार किसी सिलेक्टर को कहा था कि उसको पिक किया था और फिर बोला कि भाई फिट उठ है ना, तो सिलेक्टर रेडी नहीं था कि ऐसा रिप्लाई देगा भाई तू सिलेक्टर कैसे बन गया, मत अगर मैं पिक नहीं तो कैसे तू पिक कर सकता, कैसा सवाल है कि। तो कुछ लोगों को बहुत ऐसे मोल्ड करना पड़ा, कुछ लोग बोलते ही नहीं है, कुछ लोग एक टेम्पलेट के साथ आते हैं, हाँ लिख ले यार। यूपी वालों को खास करके देखो, उनको बोलना नहीं आता, उनका काम नहीं है बोलना, उनको क्रिकेट खेलना आता है। वो आपके ऊपर आप कैसे उसको माइक डाउन करके लेते हैं। कुछ को प्लेयर बने तो लिख दे यार, तू लिख दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ना बहुत बार आपको बात तो करना पड़ेगा, फिर नहीं किसी पर्सनल वो मत करना बाद में। लेकिन इंडिया जब खेल जाते हैं तो थिंग्स चेंजेस, तब फिर वो थोड़ा आई थिंक शायद बॉलीवुड में होता रहेगा कि मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं जूनियर में उनको कवर करता था तो मैं सर था, जैसे रणजी ट्रॉफी खेलता हूँ तो पांडे सर होता हूँ, और जैसे इंडिया खेला तो पांडे हो जाता हूँ। तो दैट्स हाउ ट्रांजिशन हैपेंस। बाद में तो शायद मिले ना मिले वो अलग बात। आई थिंक सब जगह सब प्रोफेशन में है कि वंस दे रीच द हार्ट, फेम आ जाता है तो थोड़ा सा देन आपकी जरूरत नहीं पड़ती, पत्रकारों की तब जरूरत नहीं पड़ती, आपका परफॉर्मेंस ही खेलेगा। बिल्कुल, जैसे आप धोनी का इंटरव्यू आपने कितनी बार देखा है अखबार में, देते ही नहीं, कोहली किसी को देते ही नहीं। बिल्कुल, आप कोहली का इंटरव्यू आप स्टार स्पोर्ट्स में देखिए, रोहित एक लास्ट ब्रीड है जो बात भी कर रहा है, बात भी कर, हाँ बेचारा थोड़ा समझता भी लोगों को। सूर्य बात करता है, वो एक बचा है, बाकी लोग भी बात करते हैं, बात वो इक्वेशन भी नहीं रखना चाहते। तो ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। ये इक्वेशंस का जो चेंज है अभी ज्यादा है ना, अभी ज्यादा है ना, क्योंकि जरूरत नहीं ना, आपको सोशल मीडिया आ गया आपके पास, यू कैन से योर पॉइंट। हाँ जो बोल रहा है, और एक तरह से देखो वो बाधित भी नहीं है, मतलब मेरे लिखने से वो नहीं खिला इंडिया, हाँ दैट्स ठीक है। तो वो मैं वहम में रहता भी नहीं हूँ कि मेरे लिखने से इसका भविष्य बदल जाएगा, जरा भी नीचे लेवल बदलता है। कुछ को लिखने से नौकरी मिल गई या किसी को जॉब मिल गया, कुछ किसका भला हो जाए, किसका कुछ अटका हो जाए तो हो सकता है, बाकी तो ऊपर लेवल पे इतना नहीं होता इसका। हाँ एक खाली इम्पैक्ट हो सकता है कि चलो हमने अपनी तरफ से कोशिश तो की, बस वही है। नहीं जैसे आप अभी बताए थे रोहित के बारे में और विराट के बारे में, दोनों क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन क्रिकेट को बहुत अच्छे से, हर टीम से उन्होंने खेला है और फतेह पाई है। अभी लोग रिसेंटली जब रिटायर हुए बहुत डिस्कशन थे, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू, मतलब बोलते थे कि सही नहीं किया, थोड़ा जल्दी कर दिया या शायद इम्पल्सिव था, और कुछ ने कहा सोच समझ के डिसीजन लिया है रिटायरमेंट का। आपके हिसाब से, जैसे मुझे लगा कि दे कुड हैव प्लेड फॉर मच मोर इयर्स in test, or you're talking about T20? I'm talking about test जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गया जी, जैसे इनका 3-4 साल गया, उनको लगा कि नहीं हो गया। इवन फॉर विराट, ऑफ कोर्स प्लेयर नोज मच बेटर। और देखो विराट लोगों से डिस्कनेक्ट है, वो अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और नए फैमिली है, ऑलमोस्ट 16-17 साल से लोग बाहर ही हैं, घर पे समय दे नहीं पाते, तो उनको लगा रहेगा यार अब ठीक है। हाँ मतलब अभी लाइफ में उसको टेस्ट में को अचीव नहीं करना, मतलब उसको जो उसने देश को देना था, जो उसका लास्ट स्वेट था दे दिया। प्लेयर को पता रहता है कब इनको रिटायर करना है, जैसे मैं आपको एडम गिलक्रिस्ट का बता रहा था, जब उनको कैच छूटा तो उनको एक इंट्यूशन आ गया, बस मेरा हो गया भाई। धोनी का था, बड़े प्लेयरों को इंट्यूशन आ जाता है कि भाई मेरा अब नहीं हो रहा, वो एक अंदर आवाज रहती है, उनको बस सुनना रहता है जी। हम डिनाई करते रहते हैं फैक्ट को, अब वो मजा, अब वो ड्रेसिंग रूम में जाना पसंद नहीं करने लगते, आप एक्टिंग एक अंदर से आता है बार बार कि यार अब नहीं हो रहा है, एंड जब उनको लगता है वो रिटायर कर लेते हैं। हम बीइंग अ फैन या बीइंग ऐसा वॉचर लगता है कि नहीं और घिसीट सकते थे, तो बॉडी कैसे बिहेव करना हमें नहीं पता। टेस्ट स्पोर्ट डिमांड करता है, तो पूरे दिन 5 दिन खड़े रहना, आज के समय में 5 और टेस्ट मैच खेलना मुश्किल था, बॉडी है ही नहीं। हम जैसे सीरियल आ रहे हैं, धारावाहिक आ रहे हैं, वैसे तो मैचेस खेलते हैं, तो प्लेयर को बॉडी को रिकवरी कब मिलेगी? मशीन तो है नहीं, मशीन को भी तो कहीं तो बंद होगा, तो वही है, मतलब इट वाज कमिंग, कब आना था ये उन पे नहीं पता। अभी जैसे वनडे के लिए लेके भी लोग कहते हैं कि इनको सब गाली दे रहे हैं सिलेक्टरों को लोग, लेकिन उनको जब लगेगा कि भाई अब नहीं होगा तो विल मूव ऑन। मुझे लगता है कि दे विल बी द पर्सन सिटिंग देयर और दे विल बी नॉट एंजॉयिंग इट, बिकॉज अगर आप प्लेयर रन नहीं बना रहे तो खुद ही आवाज आएगी, इवेंचुअली उन्हीं से कॉल आएगा। हाँ उन्हीं से आएगा, और उनसे आना ही चाहिए। और मैं खाली होप कर रहा हूँ जब भी ये जाए इनको एक फेयरवेल मैच मिले, क्योंकि 2 बड़े वनडे प्लेयर हैं, इनके अंदर भारत ने काफी कुछ किया, विराट हो या रोहित हो, काफी को देखा है, काफी बदलाव देखे हैं। तो आई होप जब भी ये दोनों ले, जितने फैंस को एक मौका दें
कि जैसे सचिन को समय हुआ, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो फेयरवेल कल्चर नहीं है, हमने किसी को नहीं, आशीष नेहरा को छोड़ के किसी को नहीं मिला। हाँ, तो उनको मिलना चाहिए क्योंकि उनका योगदान बहुत बढ़ता है देश के लिए। आई होप एक वर्ल्ड कप विक्ट्री और हो, और जैसे सचिन को सबने वर्ल्ड कप विक्ट्री, हाँ वर्ल्ड कप एक लैप हो, हाँ बिल्कुल, एक प्रोसेस हो। विराट दिल्ली में रिटायर करे, रोहित मुंबई में जब भी रिटायर करे, जी उनके घर पे हो, जी जहाँ उनके वेल विशर्स जितने बचपन से उनको देख के आया हो। जैसे सचिन ने किया था 2013 वर्ल्ड कप, जब रिटायरमेंट अनाउंस किया उन्होंने वेस्ट इंडीज मैच के टाइम पे, जी वानखेड़े में जब उनकी माँ आई थी, उनके बचपन के सब दोस्त आए थे, एक स्टैंड ही था जो पे अंजलि वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, यस खाना खाए कि नहीं, आपने देखा कि नहीं, वो एक टिपिकल अलग माहौल था। अर्जुन वो मैच, एक मैच में तो नहीं थे, वो स्कूल का मैच खेलने चले गए थे, और लेकिन एक जितने भी सचिन ने सबको थैंक यू बोलने के लिए, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे जो छोटे स्टेक होल्डर के ना, उनके जो बैंड के पुराने घर के लोग थे, सब आए थे। हाँ, तो एक ऐसा मौका देना चाहिए। इतना लॉन्ग कैरियर रहा है कि जिस आदमी को आपने 24 साल देखा, सडनली ही बी डन, यू वोंट सी हिम एनीमोर, तो इनको देना चाहिए मेरे हिसाब से। जी जी, और पता नहीं बीसीसीआई और सिलेक्टर क्या डिसाइड करते हैं। जी जैसे आप विराट कोहली पे अभी बात कर रहे थे, हमने देखा है कि बहुत सारे आइकॉनिक उनके मोमेंट्स आते हैं जब भी अनुष्का आती है। उन कैमरा उन पे पैंड रहता है, आई थिंक देयर इज वन कैमरा जो उन्हीं पे पैंड है, और वो मोमेंट्स फिर उसके बाद रील बन जाते हैं। बहुत लोग उनको शिप करते हैं साथ में एज अ कपल, दैट बहुत ही एक बैलेंस कपल है। और अनुष्का के आने के बाद दोनों, जैसे अनुष्का ने फिल्म छोड़ दी और विराट बहुत काम एंड कंपोज, बहुत काम हो गए। हाँ जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आप विराट बाबा के पास जाएंगे, किसी को नहीं लगेगा। बिल्कुल, हर 3 महीने में बाबा जी के पास जा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात भी कोने, एक टाइम के बाद आदमी चेंज होता है, मैच्योरिटी आती है, बच्चे होने के बाद और एक मैच्योरिटी आती है, दिशा बदलने लगता है, सोचने का ढंग बदलने लगता है। तो विराट को भी हुआ रहेगा कि बीवी ने भी, और ऐसा तो सबको भगवान के पास जाना ही पड़ेगा, तो अभी जरूर उन्होंने अपना लिया है करके। फिर तो लोग कहते हैं वो इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएंगे, अभी कहते हैं लंदन में हाँ ले हो जाएंगे। तो या और बीच में उन्होंने कहा भी था कि जब मैं जाऊँगा आप लोग मुझे देखोगे भी नहीं करके। और हम शायद उनके शो में वो समझ नहीं पाए जो लेवल ऑफ स्कूटिनी वो रोज गुजरते होंगे, उनको नींद नहीं आती होगी, किसी को भूल नहीं पाते होंगे, तो रन नहीं लग रहा, अंदर अंदर खाया जाता रहेगा, लेकिन किसी को भूल नहीं पाते होंगे, क्योंकि वो एट द टॉप भी है, टॉप पे हमेशा अकेले रहोगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमंस। हाँ, दे आर ह्यूमंस। और वो हम अब सोचिए, सचिन रोज उठता होगा, बैटिंग करने जाता होगा, उसको क्या लगता रहेगा जब आप जा रहे हैं, सचिन चिल्ला रहे हैं लोग, लेवल ऑफ प्रेशर क्या होगा, वो जोन क्या होगा, शरीर उस दिन चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, तो वो सब सिंक होना जरूरी है एक साथ, तभी वो डिलीवर होता है, एक मशीन की तरह है पूरा। लेकिन इतना लेवल ऑफ स्कूटनी लेना, इतना प्रेशर झेलना खाने काम नहीं है। मतलब ऑफकोर्स अभी तो वो पीक पे है, इतना रन मारना, चेस में रन मारना विराट का बड़ी बात है। जितने भी लेवल के लोग इस लेवल पे अचीव करते, बड़ी बात है। आजकल सब दिखता है, जैसे जब हम बात करते हैं कि एक इतनी अच्छी पार्टनर आई और उसके कारण विराट काफी बैलेंस हुआ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। मुझे लगता है सिमिलर जर्नी अंजलि तेंदुलकर और सचिन की भी रही है, बट तब सोशल मीडिया इतना था नहीं। हाँ, उन्होंने भी, क्योंकि वो भी एकदम एजुकेटेड, और हाँ, उन्होंने सचिन को कह दिया था ना कि आप क्रिकेट खेलो और मैं विल टेक केयर ऑफ द फैमिली, एवरीथिंग। हाँ, और आप सोचिए ना, आप ग्राउंड में तो बाहर हो यार, 3-4 महीने ऑस्ट्रेलिया पढ़े हो, इंग्लैंड पढ़े हो, मतलब भी बच्चे पढ़े हो, और कौन नहीं चाहेगा छोटे बच्चे उसके अपने बच्चे को पढ़ते दिखते। तो वही तो जो 1 से 5 साल का जो समय है, वो चंचल होते हैं, आप एक इमोशन ज्यादा कनेक्ट होता है उसके पर, वो आपने देखा ही नहीं, आपने सीधा बच्चे को बड़े होते देखा जी। जब आ रहे हैं, मतलब बच्चा इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल 3 महीने बाद इतना बड़ा हो गया, तो उनमें क्या बिकती होगी किसको समझ में आता ना, और कह भी नहीं पाते होंगे, शायद दोस्त से कहते हो, घर में दिक्कतें होंगी, मतलब नल नहीं काम कर रहा है, पानी नहीं है, वो सब तो जो हर एक आम घर में होता है, वो दिक्कतें तो उनको आई होगी यार। फिर भी इमोशंस को हटा के रन मारना की बड़ी बात। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो थोड़े लाइट हैं, सीरियस बात तो हमने काफी कर ली। मैं आपसे कुछ पूछूंगा जो सुपरस्टिशंस के अराउंड है और जो किस्सों के अराउंड है। तो सबसे पहले तो ये ऑल नो, जिन्होंने भी क्रिकेट देखा है, सचिन तेंदुलकर की एक स्टाइल रहती थी व्हेन ही वाज बैटिंग। तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस आपके हिसाब से कौन था? मेजॉरिटी सुपरस्टिशियस तो नहीं कहना, पर एक रूटीन बन जाता है उनका। हाँ, ओके। अभी हाल ही में मैं आपको गिल का बताता हूँ। गिल का जो पैड है और कपड़ों का कलर मैच ही नहीं करता है, क्योंकि उधर सुपरस्टिशियस की ये पैड खेलेगा तो रन मारेगा वो, तो उसने पैड चेंज ही नहीं किए। ओके। हाँ, फिर कुछ प्लेयरों को होता है कि नहीं, लेफ्ट
हम लेफ्ट पैड पहला पहनेंगे या लेफ्ट ग्राउंड पे पहला रखेंगे। मुझे याद है 1971 में एक सीरीज थी, गावस्कर सर ने स्टोरी सुनाई थी, हमेशा सुनाते हो कि अजीत वाडेकर कप्तान थे और सोबर्स खेल रहे थे। तो सोबर्स जब भी आते थे और गावस्कर टच करते थे, तो गावस्कर जब भी टच किया उन्हें सेंचुरी मारते थे। तो तीसरा टेस्ट मैच पे आ गया तो वाडेकर हमेशा देख रहे थे कि यार ये तो जब भी टच करता है इसका रन लगता है। तो अगली बार जब सोबर्स उनको ड्रेसिंग रूम में मिलने आए तो गावस्कर ने बाथरूम में छुपा के बंद कर दिया और सोबर्स पहले बॉल में आउट हो गए। तो ये भी सुपरस्टिशियस है उस टाइम पे। डोमेस्टिक में भी बहुत लोग रहते हैं कि ऐसे ही उनका पैड ऐसे ही जब वो जाएंगे तो उनका चेन यहाँ से बंद होना चाहिए, किड बैग का एक रुमाल यहाँ रखेंगे। ये प्लेयर लोग का एक रूटीन हो जाता है, मानसिक होने लगता है। नंबर्स पे भी लेके बहुत बार होता है, किसी पंडित जी ने कहा ये नंबर ले, किसी ने कहा ये ले। जैसे सहवाग का तो क्लासिक केस था, सहवाग ने माँ ने कुछ बोला, बहन ने कुछ बोला तो उसने नंबर ही हटा दिया। अच्छा सरदर्द नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप देख लीजिए, उन्होंने नंबर रखा ही नहीं है। आईसीसी ने बोला भी नंबर रखना पड़ेगा, रूल है, उसने रखा ही नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा लगता है लोगों को, माइंड में पड़ता है। एक टाइम के बाद हो जाते हो कि जैसे हरभजन का एक फेमस स्टोरी है कि वो जब उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 मारा तो उन्होंने सेम अंडरवेयर पहना और फिर अगली बार जब बैटिंग पे जाते थे तो सेम अंडरवेयर तो फट ना जाए। तो ऐसी ही हुई है, कुछ चीज आ जाता है प्लेयर लोग के पास, है तो इंसान ही। हाँ, तो ये है। और ये रोहित का ऐसा सच नहीं है वो। अच्छा, ओके। वीरेंद्र सहवाग कहते थे कि जैसे उनके बारे में ये भी है ना, वो सुनते सबके करते अपने मन की है ना। तो आपने उनके साथ तो काफी टाइम स्पेंड किया होगा। मैं इतना सच मतलब क्रिकेट दूर से देखा हूँ जी। लेकिन मैं सही जो है मुंह पे बोल देंगे आपके, मतलब यहाँ वहाँ उनका बीच का रास्ता है, लेफ्ट राइट नहीं है। तो जैसे मैं आपको ही बताता हूँ कि जर्सी नंबर पहनते नहीं, कि इतना लोगों ने इतना ज्ञान दे दिया था, बोले हटाओ यार सदर नहीं चाहिए, तो बिना जर्सी नंबर खेले वो। ओके। और सेंस ऑफ ह्यूमर पे आए हैं तो सबसे सही सेंस ऑफ ह्यूमर आपको किसे लगता है? जैसे लोग कहते हैं, बहुत सारी स्टोरी बता रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग से लोग बात करते थे तो वो हंसाते ही रहते थे। हाँ, इवन सचिन के बारे में भी कहते हैं काफी चीकी। मुझे याद है कि उमेश यादव को दिल्ली डेविल्स में खेल रहे थे और सहवाग कप्तान थे। तो उसने सहवाग की तरफ देखा, बोला क्या बॉल डालूं? तो बोला बॉलर तू है कि मैं हूँ? तू डालेगा बॉल, मुझसे क्या पूछा? तो हाँ, तो ऐसा था कि कोई प्लेयर, डोमेस्टिक प्लेयर उनको एडवाइस लेने गए कि उनके वहीं के थे नजफगढ़ के, हाँ वीरू भैया क्या करना चाहिए? तो बोला बीच का बॉल रोक के बाकी सब थूक के। तो वैसे क्रिकेट भी खेल सकते हो, वैसे ही था वीरू भाई। ओके, आप ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे हो, पहले शायद वो कल्चर ज़्यादा था कि आप जा सकते थे, टूर्स पे जाते थे। ड्रेसिंग रूम का कुछ एक किस्सा बताइए, सबसे ज़्यादा नोटोरियस शरारती कौन था? मैं हरभजन और युवराज का सुनाऊं? युवराज। हाँ, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ कि अप्रैल फूल था और गांगुली के लिए उन्होंने प्रैंक कर दिया था। उन्होंने एक पेपर छपवाया और लिखा, उसमें इस हेडलाइन डाला कि गांगुली एक्यूजेस हिज टीममेट फॉर लैक ऑफ परफॉर्मेंस। और फॉर रियल। और फिर उसके बाद लोग ड्रेसिंग रूम में गए और गांगुली को बहुत आदत है पत्रकारों से बात करनी। उनके रूम में आप जाओगे तो सब जर्नलिस्ट ही बैठे रहते हैं, खासकर बंगाल के। तो वो गए, उन्होंने पेपर बनवाया किसी से और लेके आया, बोला कि आपने गलत किया, आपको पेपर में स्टेटमेंट दिया है। शायद इसमें साउथ अफ्रीका में कहीं तो बता था। गांगुली कहा नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं करके। बोला नहीं, गलत बात है, आप कप्तानों की टीम के बाद सब बाहर निकाल रहे हैं करके, ये गलत है और हम आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। पुराने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ तो राहुल द्रविड़ आया, उन्होंने कहा कि नहीं प्रैंक, ऐसा प्रैंक करिए। तो उस समय वो ज्यादा प्रैंक होता था, अब इतना नहीं है। अब तो आगे सब निकाल के तो फोन में ही डाल दे रहे थे। थोड़े बहुत होते, ज्यादा नहीं होते। सबके अपने अपने एक डीओपी रहते होंगे जो उनकी रील काटते होंगे, एक साथ में चलता रहेगा। जैसे पहले के प्लेयर्स रिजर्व थे, कंटेंट थे, फिर अनहिंज्ड होते गए, वैसे ही फैंस भी पहले के रिजर्व थे ऑटोग्राफ के, लेकिन अब दे हैव बिकम वेरी अनहिंज्ड और भी ज़्यादा डिमांड्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक क्रेजी फैन मूवमेंट, जैसे विराट और युवराज वे वेरी फेमस अमंग द गर्ल्स आल्सो, तो कुछ अगर आप उसके बारे में बताएं कि कोई क्रेजी फैन एनकाउंटर जो आपने देखा हो या सुना? मैंने एक्चुअली रियल लाइफ तो मैं खाली एक ही को देखा हूँ, सचिन का जो सुधीर गौतम, उसको वो आपकी साइकिल से आता था यार। अभी तो सचिन आपको टेक केयर करते हो। यस आई हैव हर्ड ही टेक्स केयर। हाँ, तो मतलब वो साइकिल से, मतलब बिहार से और ट्रेन में, जनरल में, जहाँ इंडिया का मैच हो तो वहाँ पे वो जाते थे और शंख नॉन स्टॉप बजाते। अब तो दिक्कत हो कि सब प्लेयर की मार्किंग भी हो गई है, ये प्लेयर का ये फैन, ये प्लेयर का ये फैन। पहले तो एक ही वही था जी। तो वो बेचारा उसका फैन देख के मतलब मान गया कि पेंट जहाँ जा रहा है वो पहले
चिंता कर रहा है वो पेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरे बॉडी कलर, एक पेंटर भी ढूंढना पड़ता था। तो वो सब करना बड़ी बात है मेरे लिए, तो वो बड़ा फैन है। बाकी ये जो आप कह रहे हो दैट्स मोर टुवर्ड्स द फेम, बट जेन्युइन फैन यस ये लोग हैं कि आपको सिर्फ क्रिकेट के लिए आएंगे। जैसे मुंबई में पहले चलन हुआ करता था, अब नॉर्थ स्टैंड अगर आप जाते थे तो जेन्युइन फैंस आते थे, और फैंस मतलब कौन, जो मैदान के कोच है, तो अगर आपने एक खराब शॉट खेला तो वो स्टैंड से आवाज आएगा जी, अरे क्या किया करके, लाइक वो कोच थे। अब वो भी हट गया है, लेकिन जो पुराने स्टेडियम में जिन्होंने मैच देखा वो वेंसर को तो गाली दे देते थे, क्या क्या शॉट खेला करके, राइट, जो कोचेस बैठते थे। बिल्कुल। तो वो बड़ा ही, वो नॉर्थ स्टैंड गैंग बोलते थे उसे, और वो स्टैंड बहुत ही बुद्धिजीवी गैंग था। अब चेंज हो गया, लेकिन पहले अगर वहां से आवाज आए मतलब तुमने खराब किया करके, और लोग सीरियसली भी लेते थे उस चीज को। बिल्कुल। ऑल्सो मुझे याद है क्योंकि मैं इतना बड़ा सचिन फैन था, तो आई रिमेम्बर एक टेस्ट मैच था आई थिंक अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड ही वाज अबाउट टू कंप्लीट हिज डबल सेंचुरी। ओह पाकिस्तान में 190, Yes, राहुल द्रविड़ yes, वाला, वो अब तक पता नहीं चला क्या हुआ। वो राहुल द्रविड़ ने फिर कॉल लिया, और उसके बाद बहुत टाइम तक ऐसे थोड़ा टेंशन दिखता था, बट दोनों इतने रिजर्व प्लेयर्स हैं जो शायद के वोकल नहीं रहते हैं। आपके दिमाग में कभी आप लोगों ने मैंने कभी नहीं पूछा कि क्या था, और उन्होंने बताया भी नहीं। लोग इतने सज्जन लोग हैं कि वो बात नहीं बताएंगे। हाँ, नए लड़के शायद बता भी दे, गाली सचिन हम श्योर नाराज होंगे, सचिन के 200 नहीं लगे, बिल्कुल, और उसके बाद सडनली वो नहीं करना, आई थिंक दो जेंटलमैन लोग ने आपस में भरी कर वो कभी नहीं आएगा बाहर। बिल्कुल। और जैसे अभी के जो प्लेयर्स हैं, जैसे आप बता रहे हो कि इतना, जैसे आप बोलते हैं सूर्य कुमार यादव ही हैं जो थोड़ा बहुत बात करते हैं और ये सब करते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि प्लेयर्स की आर्मीज हैं, व्हेन इट कम्स टू फैंस, उनकी खुद की एक आर्मीज है जी, और फिर वो आपस में भी बहुत लड़ते हैं। पर्पस एक है, विन होनी चाहिए पर्पस, लेकिन वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। कितनी महाभारत हो गई पता भी नहीं चला है। मतलब अगर आप उसमें घुसेंगे तो पता चलेगा, बट बहुत कुछ गालियां पड़ती हैं, बहुत गालियां पड़ती हैं। अगर आप स्टोरी लिखते हो तो बोलते हैं विंडिक्टिव है इसका तो एजेंडा है इसका, ये तो ये आपने बहुत गालियां सुन चुकी, तो ठीक है। तो आप बताइए, आपको भी लोगों ने लिखा? हाँ बहुत लिखते हैं, पीआर है, प्रीतिका पीआर है। किसका? रितिका है ना उसकी बीवी, तो पी डाल देते, प्रीतिका पीआर है। बेचारी वो लड़की, मैं बहुत कम बात करता हूँ उन लोगों से। मैं तो रोहित से जो है, रोहित से ही बात करना रहेगा, लेकिन ये एक्विजिशन होता है, बहुत ईजी है। सोशल मीडिया आर्मी, कौन वर्चुअल लोग है पता नहीं, कुछ काम धंधे नहीं है, रोज 1.5 GB डेटा खर्च करना है, तो लगे पड़े थे। उनको शायद रोहित विराट एक्नॉलेज भी नहीं करते होंगे, ऑब्वियसली। हाँ, वो अलग लेवल। हाँ, तो लेकिन वही है, अलग आर्मी चलती रहती है। विराट भी खास करके बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी ऑफेंस ले लेते हैं। हाँ, बहुत जल्दी। हाँ, तो याद है जब मैंने उनका रिटायरमेंट स्टोरी लिखा कि रिटायरमेंट करना चाहते हैं करके, तो बहुत गाली पड़ी, हो ये सही हो करके, नहीं तो देखो देख लूंगा, आई गो टू हेल। अरे ठीक है, ओके। हैव यू टॉक्ड टू विराट अबाउट इट? नेवर। विराट ऑलवेज, आई थिंक फर्स्ट टाइम आई मेट विराट इन 2007, 2006 इन फैक्ट। इट मुंबई में सीरीन होटल में, वो एक अंडर 19 कैंप चल रहा था, तो अंडर 19 की बहुत सामान्य होटल में रहती थी जी। तो मैं तब मेरे को एक तन्मय श्रीवास्तव यूपी कप्तान थे, अंडर 19 कैप्टन थे, तो मैं मनीष पांडे, शिवा कोसावरी और बैठ के बात करते विराट, तब मैं इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद कुछ और भी नहीं पड़ा, क्योंकि पिछले अखबारों में क्या होता है, जुडिशियल होता है, तो जिससे मैं मुंबई कवर करता हूँ। करेक्ट। तो ऑब्वियस है मैं मुंबई की ही ज़्यादा लोग से क्लोज, थोड़ा ऊपर गए, कुछ एज ग्रुप कवर कर लिया तो उनको जानता हूँ। नॉर्थ मॉरिटी की पेपर है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का, तो वो लोग उनको ज़्यादा कवर करते हैं, सो इट इज। तो विराट ने लोगों से संबंध बहुत कम रखा, ठीक है, दैट्स हिज चॉइस, या टू ईच हिज ओन। जैसे आप बता रहे थे कि जैसे प्रैंक मोमेंट तो हो ही गया, पर कभी आपने देखा है, क्योंकि बहुत बार कहते हैं कि टेम्परामेंट आफ्टर मैच, अगर विक्ट्री है तो अलग है, पर अगर लॉस है तो एकदम अलग टेम्परामेंट है, और मेल ईगोज कैन क्लैश। कभी आपने देखा स्पोर्ट्स रूम में किसी गाली तो सब पड़ती है, दो प्लेयर्स को आपस में भिड़ते हुए? नहीं, ड्रेसिंग रूम पे ऐसा हाल ही में तो नहीं हुआ है जी, कि बहुत ज्यादा हीटेड मोमेंट में। मुंबई में हुआ है, हाँ, तो मुंबई में जब दो फॉरवर्ड लड़ चुके हैं एक दो बार, पैट टू थर्ड बातें भी आ गए थे, तो ये घरेलू क्रिकेट में हुए हैं, होते हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। इंडिया में जो भी है एग्रेसिव या आपको मीटिंग में बोल देंगे, उसके बाद वही डन एंड डस्टेड हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप खराब परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको तो टीम से गाली पड़ेगी ना पड़ेगी। आप उनको नहीं चाहेगा कि अच्छा परफॉर्मेंस आपसे निकलेगा। अगर आप 100 मार सकते हो, 30 पे आउट होके आ गए तो आपको गाली पड़ेगी ना, तो अच्छा कर सकता था, अच्छा विकेट फेंक के आया, ऐसा होता है। बिल्कुल, हाँ, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लड़ाई टाइप नहीं होती। पर लेकिन वही है कि जैसा भी बीजीटी हुआ था, हार के आए थे, तो गौतम गंभीर लॉस्ट कि भाई अब
मैं जो बोलूँगा वही करना टाइप्स बहुत हो गया। वो कोच तो कभी तो लगाम लगाएगा ना, उसका काम ही है लगाम लगाना। आप चाहोगे नहीं बैठे रहे, अच्छा भाई ऐसा तो होगा नहीं ना। दैट्स व्हाट डजंट वर्क। कोच का काम ही है ना, जब उसको लग रहा है कि अब आई नीड टू स्टेप इन, यू विल स्टेप इन। तो ऐसा होता ही है। जैसे आपने भी गौतम गंभीर का नाम लिया, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको श्रेय इतना नहीं मिलता। हाँ, नहीं, he has been a match winner, I think वर्ल्ड कप विक्ट्री में उनका बहुत बड़ा हाथ था। हमेशा से बातें होती हैं between धोनी एंड गंभीर, that there has been unsaid things about war of the egos, जो सिर्फ लिखा है और हमने कभी लाइव नहीं देखा। अभी तो वो काफ़ी कॉर्डियल नज़र आते हैं। कभी कभी कमेंट्री में गौतम गंभीर ने अपने वर्ड्स को अनफिल्टर होके बोला है सबने कहा, थोड़ा प्रूफ भी है। आपने इस पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं बोलूंगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं ऐसा पर्सनली इतना नहीं जानता हूँ, जितना मैंने देखा है कि गौती भाई जो है मौका बोल के निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। आई थिंक वीरू का भी वैसे ही है। बीच में ये भी खबरें आई थी वीरू माही का नहीं जम रहा है जी। हाँ, ये भी था 2008-9 के आसपास। तो ये सब खबरें थी। क्या होता है जब दो बड़े लोग लड़ते हैं तो ईगो क्लैश हो सकती है कभी कभार। कभी कभार देखते हैं कि अंदर गलत हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। जैसे एक बार हुआ है रिसेंटली, नाम नहीं लूंगा, एक प्लेयर ने जाके लिटरली इंग्लैंड में मैच था, बैट फेंका और बोला कि क्या चल रहा है, गाली देखी कि मतलब दूसरा वो गलती कर रहा है पर उसको बोल नहीं रहा और मैं जो कर रहा हूँ तो मैं बोले लिटरली ऐसा होता है। जब वंस एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी हो जाता है दूसरे को लगता है कि यार इसको लगाम लगाने वाला नहीं है, तो ये और ज़रूरी है। हाँ, और गौती भाई जो है मुंह पे बोल के निकल जाते हैं और जब उस टाइम भी वही किया है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है वाला हिसाब किताब बिल्कुल पब्लिक डोमेन पे भी कह दिया। तो हाँ, दैट्स हाउ इट इज। आज भी वैसे ही है, जो जानते हैं उनको ओवर द इयर्स वो लोग कहते हैं कि जो है मुंह पे बोल के निकल जाएंगे। जितना मेरा ट्रांजेक्शन, जितना इंट्रैक्शन हुआ ऐसे ही लगा है, ठीक है। जिससे लोग एक्चुअली मैं एक दो बार मिला हूँ, मतलब हार्डली दिल्ली में रिसेंटली मिला, जैसा सबको लगता है ना गौती भड़कीला, वैसा नहीं है। हाँ, वो भी माइल आया उससे। हाँ, एक छवि बना दी गई है कि हम जो स्क्रीन पे देख मीम कल्चर में कि शॉर्ट टेम्पर्ड है तो ऐसा है वैसा है, तो ऐसा जरा भी नहीं है। जब सचिन जिनको भी लगता है इतना लेजेंड लोग हैं, वो बहुत सरल लोग हैं बिल्कुल। हाँ, जब वंस यू टॉक टू देम और सरलता ही उनको इतना ऊपर तक लेके आएगी। ट्रू, बहुत ही पैसे रहेगा, फेम रहेगा, पर सरल नहीं है। हम बहुत से फील्ड में देखते हैं लेकिन इसलिए लोग उसको याद भी नहीं करते। जितना आप सिंपल लोग और राहुल बात भी यार पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? सिंपल एडवाइस ना। वो आपको बैंगलोर में लाइन में खड़े होते भी दिख जाएंगे, कोई हुआ नहीं कुछ नहीं, तो ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, क्योंकि हम मैच जीते, वर्ल्ड कप जीते, और ऑब्वियसली गंभीर डिड व्हाट ही डिड एंड धोनी ने पूरे टूर्नामेंट में किया ही था कमाल। टीम गेम है और टीम गेम में आपको सबका योगदान तो रहेगा ही। आप इंडिविजुअल स्पोर्ट तो खेल ले रहे हो, इंडिविजुअल स्पोर्ट ज़्यादा कठिन है क्योंकि आपको जैसे अब नीरज चोपड़ा जैसा लेजेंड नहीं रहा है, बिल्कुल सुशील कुमार जैसा लेजेंड नहीं रहा है, बिल्कुल 2 ओलंपिक टाइटल जीतना, आप उस दिन उस क्षण पूरे वर्ल्ड आपकी ग्राउंड की नक्शा सब वैसे ही बैठना चाहिए। नहीं तो आप भाला फेंक रहे हैं, आप कल में आगे खिंच गया, ये हो गया, आप नए में नहीं है, मोमेंटम में नहीं है। 4 साल आप मेहनत करते हो उस क्षण के लिए जी। क्रिकेट को एटलीस्ट आपको मौके मिल रहे हैं, हर 2 साल में वर्ल्ड कप खेल ही रहे, कुछ ना कुछ आ ही रहा है। और स्पोर्ट्समैन की लाइफ जो स्पेशली ओलंपिक स्पोर्ट्स है वो बहुत ही कठिन है और कोई ना देखता है ना कोई पूछता है। आप मतलब नीरज चोपड़ा जैसा और गोल्ड मेडलिस्ट, बाद में नेक्स्ट सिल्वर मेडलिस्ट, यह आसान काम नहीं है, बहुत भी नहीं, मुश्किल। पहले कहते हैं भाई तो फेंकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो वो चीज आपको उस दिन बैठनी ही पड़ेगी, सब कुछ सही। आप नहीं तो आपका 4 साल इज डन। जैसे होते ना, एक बीच में किसी मलेशिया में बच्चे ट्रैप हो गए थे, तो एक तैराक आया था, उसने तैराक को मतलब मैं रोज स्विमिंग करता था, रोज अंडा जाता था, सोचता था ये दिन कब काम आएगा, और उसी दिन ही काम आएगा। वो 40 बच्चों को बचा पाए। तो रोज आप मेहनत करते रहो, किस लिए? उसी दिन के लिए। हमारे आर्मी के जवान रोज जाके बॉर्डर पे बैठते हैं घर लेके, बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर, हाँ, ट्रिगर लेके बैठे रहते हैं। उनको उस दिन का ही वेट करते हैं, उनको पता नहीं कि अगला दिन आएगा कि नहीं आएगा, 10 साल में आएगा, 12 साल में आएगा, युद्ध होगा नहीं होगा, पर वो रेडी रहते हैं। सो ट्रू। तो स्पोर्ट्स पर्सन का भी वैसे थे, ओलंपिक खास करके, कि उस दिन के लिए ही रेडी रहते हैं वो मेंटली, जब आएगा तो हम कर लेंगे। मानना पड़ेगा जितने स्पोर्ट्स पर्सन है कुछ चीज़ के। बिल्कुल। मैं वर्ल्ड कप विक्ट्रीज के बिना बात किए तो रह नहीं सकते। 2003 में हम हारे, फिर हम फिर से जीते, नॉट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, और फिर हम, मुझे लगता था वो बहुत सिक्योर विन हो सकती थी और हमारे सारे स्टार्स हमारे साथ अलाइन थे, इंडिया में हो रहा था, परफेक्ट सेटिंग थी, बट
हम हार गए। इन दोनों लॉसेस को आप कैसे देखते हो? Were you also very disappointed or were you like Yeah. Australia played much better? ऑस्ट्रेलिया आज डे मैं वो प्रे कर रहा था कि हम जो साउथ अफ्रीका वाला मैच है वो हार जाए, लॉ ऑफ एवरेज हो जाए, क्योंकि वन बीटन थे वो 2023 और परफेक्ट टीम, सब कुछ सही चल रहा है, एक खराब दिन ना तो वो फाइनली गया जी, सारे मैचेस जीते थे। सारे मैच जीते। तो इससे मुझे याद है लीग का लास्ट में साउथ अफ्रीका था, तो मैंने कहा हार जाए तो ठीक ही रहेगा यार, मतलब तो टेंशन नहीं रहेगा, हो जाता है एक हार दे करके, बट लेकिन ना हारे ही नहीं। अरे पर T24 वर्ल्ड कप में सबसे मैच जीते जी हाँ, तो एशिया कप भी हम सब मैच जीते जी। हाँ, तो पर वही कि बड़ा खराब दिन था वो, क्योंकि एट होम हम खेल रहे थे। आप बाहर हार तो दिक्कत नहीं है, कंडीशन फेवर में 2003 का ये था कि चलो हम लोग चखा नहीं था। हाँ, और 2003 तो फाइनल तो प्रॉपर डोमिनेट किया था। हाँ, वो फिर सब वो के तरीके पॉइंट ने स्प्रिंग लगाया था या बैट पे, वो कितने टाइम तक न्यूज़पेपर में आता हाँ था। कि यार स्प्रिंग लग रहा है, ये तो अभी याद हो तो ये स्टूपिड बात है, कुछ मिला के नहीं खेल सकता, आपको उतना कैलिबर भी होना चाहिए मारने के लिए। स्प्रिंग लगाओ तो जय खान को आप चल के थोड़ी मारोगे यार, आगे बढ़ के नहीं मारोगे, तो हम भी लगा लेते स्प्रिंग। लेकिन 2023 वाज वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, हम बहुत पास थे आप, क्योंकि एक होता ना टीम इतनी लय में दिख रही थी, टीम इतनी एक साथ खेल रही थी, यूनिटी। हाँ कि सबको हाँ कुछ। तो ट्रेविस हेड का दिन था, उसने जो मारा और उसको आप लकी मैच अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रेविस हेड का लक भी था, एक बॉल स्टंप के ऊपर से गई, साइड से गई, तो वो आई थिंक उसका दिन था और लड़के ने मार भी दिया। होता है प्लेयर का दिन ही चलता है, एक मोमेंटम रहता है वो चल जाता होता है, लेकिन हमारा दिन उसी दिन खराब आना था, इसलिए वो मैच जीत जाना चाहिए था, लेकिन साइडली हम जीत ही नहीं पाए। और उस वर्ल्ड कप में रोहित का जैसे कैच पकड़ा, रनिंग कैच, दैट चेंज एवरीथिंग। रोहित जैसे स्टार्ट दे रहे थे हमें, बाद में लोगों ने एंकरिंग ही रोल प्ले किया है, उस हिसाब से वो दिक्कत आई। The respect for him as a captain. हाँ, फिर मुझे लगता है शायद हार्दिक पांड्या होना चाहिए था, तो कुछ और सिचुएशन होता। पर अभी इफ एंड बट्स है, सच्चाई ये कि हम ना जीते, पर गॉड कंपनसेटेड अस। बिल्कुल। इन 2024 T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जैसा हमने जीता। और आप देखियो ना, रोहित ने जिस हिसाब से बैटिंग की, वो बड़े मैच में ही मारा उसने। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, उसने बैटिंग करके लिया पूरा, जिस हिसाब से उसने स्टार सबको उन्हें मारने लगा था, चेंज कंप्लीट इक्वेशन जी। तो मेरे हिसाब से 23 वर्ल्ड कप वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। राहुल द्रविड़ भी थे, टाइटल उनका भी हो जाता कि चलो लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी। कमिंग टू द पॉजिटिव साइड, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट आपके लिए इंडियन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में क्या रहा है, जो आपने देखा? जैसे मुझे ऑब्वियसली द वर्ल्ड कप विक्ट्री, जब सचिन को पूरा एक लैप ऑफ ऑनर दिया था, और द फर्स्ट T20 विन जब धोनी ने कैप्टनसी की थी। आपके लिए व्हाट इज दैट मोमेंट जो आपको बहुत सेटिस्फाई किया? सेटिस्फाई एंड प्राइड आल्सो। हाँ, मेरे को एक्चुअली प्राइड और सेटिस्फाई एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा अलग है इस देखने नजरिया। मेरे हिसाब से जो सचिन का रिटायरमेंट था, दैट वाज द मोमेंट। क्रिकेट चेंज हुआ, हाँ इमोशनल था। मतलब जिस आदमी को अपने 24 साल देखा और सडनली इज गॉन, वो जा रहे फील्ड पे माथा जो रह करके, इज क्राइंग, स्टेडियम वाज क्राइंग, एवरीबॉडी। इतना इमोशनल स्टेडियम मैंने नहीं देखा था, या सब रो रहे हैं, सब भरे पड़े हैं, चौकड है। मेरे लिए वही एक मोमेंट रहेगा। अब वो जीतने बाद जो आपके 2007 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, जो बस राइड, क्योंकि उनको 9-10 घंटे लग गए एयरपोर्ट पे। हाँ, उस दिन आम तौर पे, अभी जो 2023 का तो बहुत ही कम हुआ। करेक्ट। 2000 जब 7 वर्ल्ड कप हम लोग जीत के आए थे, पूरा रोड जाम था, बारिश हो रही थी, मुझे याद है। और उस समय मैं रोहित से ही बात हुई, रोहित की तबीयत खराब थी, नीचे सो गया था बस में जो। हाँ, और पहली बार मुंबई रुकी थी, यूजली मुंबई रुकती किसी के लिए नहीं है, उस दिन धोनी और टीम के लिए टीम रुकी। दैट चेंज इक्वेशन डिवाइस की वर्ल्ड डोमिनेंस करके आया है। आई थिंक कुछ चीज़ें भारत के इतिहास पर क्रिकेट में अगर लिखा जाएगा तो कुछ मौके ना बदले। 2007 हो गए मेरे हिसाब से, 2000 जो पार्टनरशिप हुई कलकत्ता में, सचिन उसका सौरव लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 376। हाँ, दैट चेंज द इंडियन क्रिकेट। उससे पहले अगर आप देखें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाज कम्प्लीटली डोमिनेटिंग। करेक्ट। हम ऑन एंड ऑफ होम में अच्छा खेलते थे, बाहर वही सेम सिचुएशन था, पर वो परिस्थिति से आना, वो बिलीव आना, वो भारत को बहुत समय लगा। कि वो बिलीव हमको पहली बार मिला है कि हम कहीं से ही मैच निकाल सकते हैं।
पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल सब बोला तो हो गया, मैच खत्म हो गया करके, पर वो बिलीव आना कि हम एकदम नीचे से ऊपर आए, या वो बिलीव पहली बार आया, तभी टीम में भी जोश आया 2001 में कि नहीं हम कर सकते हैं, हम कहीं से भी आ सकते हैं। आप देख लीजिए उठा के, इवन सचिन तेंदुलकर ने मुझे एक बार इंटरव्यू में ये कहा था कि आई थिंक दैट इज द मोमेंट वी स्टार्ट बिलीविंग कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। दैट चेंज द होल IQ ऑफ इंडियन क्रिकेट कि वो पैक और स्प्लिन टीम को मारना यहाँ पे जिस हिसाब से हमने जीता, उसके बाद हम मुड़ के नहीं देगा, फिर हमारा ग्राफ ऊपर ही गया। यस वंडरफुल, मतलब अब तो टीम इंडिया किसी को भी किसी के भी दिन हाँ कहीं कर सकते। नाउ द फ्यूचर इज इन ऑब्वियसली सेफ हैंड, बट आपके हिसाब से अगर हम फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन क्रिकेट की बात करें, तो कौन से 3 की प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि ये रहे आएंगे और कंसिस्टेंटली, अगर कुछ अमेजिंगली बैड ना हो, बट वो कौन से 3 प्लेयर्स जिन पे आप बेट लगाते हो कि ये अब दे लीड द फ्रंट? एक अभिषेक शर्मा जी बिल्कुल, जिस हिसाब से टाइमिंग चल रहा है, मुझे अभी भी देख रहा है कि थोड़ा जब अच्छी अटैक आएगी छोटी बाहर तब कैसा खेलेंगे। गिल ऑफ कोर्स, नेक्स्ट वो उसको हम देख रहे हैं, और यशस्वी जायसवाल उसको अभी लोगों ने देखा नहीं, साइडली वनडे टीम में नहीं है, बट कोई उसकी बातें नहीं कर रहा है, ही विल बी आल्सो गुड प्लेयर जैसे वो जा रहा है, क्योंकि जो क्वालिटी उसके पास है, जो टेक्निक है उसके पास, तो उसमें बैट करूँगा ये 3 लड़के विल टेक इंडियन क्रिकेट फॉरवर्ड, कोई है, क्योंकि आप बॉलर्स में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इंजरी क्या हो जाए। बॉलर्स जैसे नए आए भी नहीं हमारे पास, जो भी है सब 30+ के आसपास ही है, वो कितना चलेंगे पता नहीं, बैट्समैन मुझे लगता है बैट्समैन ड्रिवन देश है हमारा, तो मुझे लगता है ये 3 बैंक में बैट खेलूँ। बहुत सारे प्लेयर्स के जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो भी उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। कौन से ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जब आपको लगा कि सक्सेस उनके सर पे चढ़ गई, या मे भी कोई बैड हैबिट्स कुछ भी जिनके कारण उनकी दुर्गति ही हुई, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल? ऐसे एक्चुअली IPL से ये डिसएडवांटेज हुआ है कि जब पैसा आया, फेम आया, तो कुछ लोगों का ध्यान भटका है, और ये प्लेयर खुद जानते हैं इस बात को। जी, अब मैं इस पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ प्लेयर हुए कि वो उनकी ऑफ फील्ड ज़्यादा एक्टिविटी होने लगी देन ऑन द फील्ड, और उन्हें ऐसा लगता था उन्हें कोई नहीं दिख रहा है, और उनको भी पता है ये बात, वो रियलाइज ऑफकोर्स करेंगे बाद में, आई होप इट रियलाइज मच इन देयर लाइफ। नहीं तो हमारे पास प्राइम एग्जांपल है कितने पुराने खिलाड़ी हैं जो बहुत टैलेंटेड थे, पर आपको कोई नहीं पूछ रहा। बिल्कुल, क्रिकेटर की शेल्फ में वैसे भी छोटी होती है, एक एवरेज क्रिकेटर ऑन इस प्राइम कितना खेल पाएगा, 10 से 15 साल, करेक्ट, और अभी जैसा क्रिकेट खेल रहे हैं 5 या 6 साल, उससे ज़्यादा प्राइम होने होंगे। जैसे सिंगरों का इस देश में हाल है, एक अरिजीत सिंह छोड़ के हमें या पुराने दिखते हैं और उनकी ही बातें करते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम है, क्रिकेटर्स की भी वैसे होने वाली है। तो जितने भी लोग मैंने ऐसे देखा है कि ध्यान भटक जाता है जब पैसे आते हैं, तो नए दोस्त बनते हैं जो आपको कहीं किसी और दिशा पे लेके जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समय होते ही वापस आ जाते हैं। जी, जैसे मैं आपको सूर्य कुमार यादव का एग्जांपल देता हूँ, उसकी शादी हुई, थिंक चेंज, उसकी वाइफ ने सब कुछ क्लियर किया कि ये नहीं चाहिए आपको, रात को जो उठा के दोस्त चाहिए वो नहीं चाहिए, और डिड वंडर्स हुआ है। बिल्कुल ऐसी सूर्य की लाइफ में उसका शादी होना उसके लिए वरदान साबित हुआ। हाँ, ये वाइफ ने आके बहुत कुछ क्लियर किया कि खराब दोस्त नहीं होने चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको मिरर दिखाया बेसिकली। बिल्कुल कि भाई अगर आपको इंडिया खेलना है, सूर्य की क्वालिटी जो टेम्परेमेंट था वो पहले ही इंडिया खेलना चाहिए, तो सूर्य को भी लगा कि नहीं यार करना है, तो किसी ने उसको घर में ही मिरर दिखाया, बहुत बड़ी बात है, दैट चेंज। और सूर्य को तो एक्चुअली अपनी वाइफ को थैंक यू बोलना चाहिए, तो हमेशा बोलता है आई एम श्योर, लेकिन दैट चेंज फॉर सूर्य कुमार यादव, चेंज फॉर गुड। तो वैसा एक जितने भी प्लेयर आते हैं उनको घर में कोई आदमी होना चाहिए जो आपको मिरर दिखाया। बिल्कुल, क्योंकि घर में, हाँ घर में भी अगर उसको स्टार वाला हिसाब किताब देंगे तो नहीं है। जो सूर्य तो कहता है ना, घर पे भी मैं स्टार नहीं, खाना खाया खुद पी टॉक बोल रहा। बिल्कुल, हाँ, तो वो रियलिटी चेक घर पे मिल रहा है। बड़े जितने बड़े प्लेयर हैं उनके यही है, घर पे रियलिटी चेक मिल रहा है, वो घर पे वो नहीं है। क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर इंडिया कैप्टन नहीं होंगे घर के, तो वो नीड समवन इन लाइफ की बॉस जो आपको सही टाइम पे स्ट्रिंग पुल करे। आप दोस्त रखें, आपको समझ में आएगा कौन से दोस्त आपके फेम के साथ है, कौन आपके रील के साथ है, कोई आपके फॉलोअर्स बढ़ाने के साथ, तो वो आपको उसमें आपको रेखांकित करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप यू जस्ट टेक इट ऑफ अ राइड। और बड़े शहरों में तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बिल्कुल, हाँ मैं भी यही जानता हूँ, जिनके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो उनके परिवार में रिश्तेदार बढ़ जाते हैं क्योंकि बेचारे पैसे मांगने आते हैं, आपको घर में ये हो गई वो हो गई करके, वो भी दिक्कतें आती हैं। मुझे याद है एक प्लेयर है ईश्वर पांडे, अगर आप जी रीवा का, वो नया इंडिया खेला था, तो उसके घर में मतलब लोग आते थे, पैसे मांगते थे
कि बोलते एमएलए को फोन कर दो, सड़क बनवाते हैं, तो वो भी उनको दिक्कतें आती है। सब अपनी गाड़ी चला हाँ, लेते हैं। और ना हम लोग समझते भी नहीं है, जैसे ना कोई प्लेयर का फोन नहीं उठाया, प्लेयर ने जवाब नहीं दिया, रहे बहुत बड़ा हो गया। ऐसा नहीं, उसके पास टाइम नहीं, वो मैच ही खेले तो ना, फोन कहाँ से उठाएगा? कुछ फोन शायद बगल में ही नहीं है। हाँ नहीं बोलता है फोन नहीं उठाया भाई, देखते हैं करके। तो वो भी छोटे शहरों में वो ये सब विडम्बना है। हाँ, क्योंकि उनको लगता है ये तो अपना आदमी है तो कुछ भी करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, दे चेंज, पीपल डू चेंज, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाद में वापस आपको व्हेन द फेम इज गॉन, दे विल बी द सेम पर्सन एज दे आर बिफोर। अबाउट निकनेम्स, जैसे कुछ आइकॉनिक निकनेम्स है, चीकू है, ऐसी। चीकू तो स्कूल में मिला, तो उसकी अकेडमी में मिला, उसका नाम कोचेस लोग ने दिया है। रोहित को हिटमैन भी दिया है। उसको एक बेसिकली ब्रॉडकास्टर में एक काम होता है, जिस प्रोड्यूसर टाइप होते हैं, शो प्रोड्यूसर। हाँ, तो वो उनका काम होता है एक प्लेयर को लाना जाना। जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, यूडी नाम उसका। तो उसने ऐसे बोला, यू बाइक लाइक हिटमैन, जब उसने रिकॉर्ड मारा तब से उसका नाम हिटमैन पड़ गया। कुछ आइकॉनिक नाम तो अखबारों की वजह से पड़ जाते थे, तो अब तो सोशल मीडिया आगे तो लोग दे देते हैं। वॉल हो गया, किंग कोहली हो गया, सनी भाई को लिटिल मास्टर बोलते थे, सचिन को इसलिए मास्टर ब्लास्टर बोलने लगे करके। तो ये अखबार या किसी ने कुछ निकनेम दे दिया तो पड़ जाते हैं वैसा। आई थिंक इट्स आल्सो बिकमिंग अ थिंग ऑफ द पास्ट। हाँ, इट्स द पास्ट, और इतना लॉन्जेविटी के तो एक नाम तो मिलेगा ही आपको। तो वैसा होता है। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू देवेंद्र जी, आपसे बात करके। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल पॉडकास्ट देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मेरी सहेली, और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलें, और बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको एपिसोड कैसा लगा और ये बातें कैसी लगी। थैंक यू।